हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है बेटा आप लोगों के? कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं लक्ष्य जेई 2026 बैच। चैप्टर चल रहा अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और आज इसका सेकंड लास्ट लेक्चर करने वाले चैप्टर का। वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार आप सब लोगों को। और कैसे हैं भाई सब लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। सारे लोग आ जाओ, देखें, बताइए सब बढ़िया हो, एकदम जोरदार हो, जबरदस्त। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते नमस्कार। सेकंड लास्ट लेक्चर है भाई आज, सेकंड लास्ट है ना। कल कर देंगे इसको नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म और फिर नया चैप्टर स्टार्ट होगा। पी ब्लॉक एलिमेंट है ना, पढ़ के एकदम मजा आएगा, वो भी आपको एकदम जबरदस्त। हाँ जी, गुड इवनिंग, एकदम बढ़िया बेटा। आप लोग बताइए कैसे हो सब? स्कूल के एग्जाम्स हो गए तुम्हारे कि चल रहे हैं अभी भी? हैं? क्योंकि मुझे आजकल लग रहा है ऐसा कि क्लास में जो बच्चा है वो आनाकानी कर रहा, आने में कम बच्चा आ रहा क्लास में, लाइव में बच्चा कम दिख रहा है। क्या चक्कर है भैया? हाँ, यस, हाँ हाँ हाँ। अरे 11th वेस्टेड तो यार अब वो तो बहुत पुराना हो गया ना, अब कुछ नया लाओ मार्केट में। और अब तो 12th खत्म होने वाला है, वो तो शुरुआत के लिए होता है ये वाला डायलॉग। अब मत चलाओ इसको, वो शुरू में होना चाहिए था, है ना। हाँ, यस यस यस। कितने बाकी हैं? क्या बाकी हैं? हो गए, चल रहे हैं, अच्छा। ओके, 6 अक्टूबर को खत्म होंगे। ओहो, अच्छा डमी वाले भी हैं। ओहो भाई साहब, खत्म बचा है, अच्छा चल रहा है। मतलब मिक्स वाले हैं सारे लोग, है ना। किसी का चल रहा है, किसी का खत्म हो गया, ठीक है। हम्म, ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। तो बताओ जरा क्या पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में? 12th वेस्टेड। बेटा कोई बात नहीं, 12th वेस्ट हो गया ना तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर फिर आएगा। जेई का एग्जाम तो हर साल आता है ना। क्यों टेंशन ले रहे हो तुम? जेई का एग्जाम हर साल आता है और साल में 2 बार आता है। मेंस का तो एक बार एडवांस का आता है, क्या दिक्कत है? हाँ, टेंशन नहीं लेने का। 12th के बाद फिर, उसके बाद फिर 2-2 मौके हैं भाई 12th के बाद में भी, काहे का टेंशन, है ना। हाँ, बहुत टाइम बचा है सर, उम्र तो हमारी खूब है, बहुत सालों तक जिंदा रहेंगे सर, है ना। पढ़ते रहेंगे, ऐसी क्या बात है ना। जब तक एकदम सारा नॉलेज ना हो जाए तब तक पढ़ते रहेंगे सर, क्या परेशानी क्या है ना। हाँ, और क्या। आइए सर, हम लोग पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म। हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, और आइसोमेरिज्म जो मुझे आज करवानी थी वो किसमें करवानी थी? आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस करवानी थी। किसमें करवानी थी? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आइसोमेरिज्म करवानी थी। हम लोग लास्ट क्लास में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, किसमें? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में। और फिर हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ी थी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। हमने ये कहा था कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो, सॉरी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, एंड द टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यस, ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। फिर हम लोगों ने लिखा था कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कैन शो बोथ ज्योमेट्रिकल एट वेल एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। यहां तक हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे और आज हमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आइसोमेरिज्म पढ़नी थी, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। इस पे जेई एडवांस्ड भर भर के क्वेश्चंस पूछता है, जेई मेंस भर भर के क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है साहब, एक बार सारे लोग थम्स अप कर दो और बता दो कि सर सेशन को कर दिया जाए स्टार्ट। एक मेरा भाई है, उसको चाहिए फॉर्च्यूनर चाहिए उसको। बेटा मुंह धो के ना शीशे में शक्ल देख ले अपनी पहले तो, है ना। फॉर्च्यूनर चाहिए इसको, नहीं? अच्छा, गलत बोल दी क्या? अब जो भी है तुम समझ लो यार। मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल नहीं शो करता, वो ज्योमेट्रिकल शो करता है, और टेट्राहेड्रल जो है वो ऑप्टिकल शो करता है, ज्योमेट्रिकल नहीं करता। मतलब अब तुम समझ लो उसको, जो भी है तुम देख लो, है ना। हाँ, यस, कर दें स्टार्ट। वेरी गुड, वेरी गुड सर। लेकिन ना स्टार्ट करने से पहले ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं सर ना, आइसोमेरिज्म पे बेस्ड। मेरे से आप लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि सर आइसोमेरिज्म पे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आइसोमेरिज्म पे क्वेश्चन करवाता हूं। देखो, जेईई मेंस 2015 में आया क्वेश्चन, है ना। जेईई मेंस 2015 में क्वेश्चन आया था, वो हम लोग करते हैं अभी खटाखट से, है ना। और क्वेश्चन आप लोगों की नजरों के सामने ये रहा सर। यस, है ना।
क्वेश्चन बेटा आपके सामने है। क्वेश्चन ये कहता है कि द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दैट कैन एग्जिस्ट फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, है ना। या आपके सामने एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स दे रखा है और आपसे पूछा है बताइए इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। यस, फटाफट बोलो। और मैं अगर इस क्वेश्चन का पोल दे दूं तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है ना, मेरे हिसाब से तो पोल दे देना चाहिए, है ना। अब मेरे हिसाब से पोल दे देना चाहिए इसका 30 सेकंड का पोल, बहुत आसान से, और मेरे हिसाब से आप लोग कर लोगे। 30 सेकंड का पोल आप लोगों की नजरों के सामने ये रहा साहब, ये रहा, ये रहा, ये रहा। निपटाइए इसको खटाखट। आपकी स्क्रीन पर है इस क्वेश्चन का पोल, फटाफट कर लो साहब, फटाफट कर लो। पोल स्क्रीन पर दे दिया मैंने। हाँ जी। और यार जयपुर में तो हो रही है बढ़िया बारिश, एकदम जोरदार वाली बारिश। कभी से बारिश हो रही, कब से ही, कितना टाइम हो गया बारिश बारिश हो रही। सर पोल खत्म कर देंगे, अगर तुम कहो तो स्टॉप कर दूं क्या? हाँ सर पोल हो गया सर का, आप खत्म करो सर, खत्म करो सर। ये लो साहब, ये लो, ये लो, ये हो लिया सर पोल खत्म। और सर ऑप्शन नंबर डी पे टिक मारो और रिजल्ट देख लो सर। 64% लोग हैं जो थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, ये वो 19 और 11% लोग वो हैं असली पढ़ाई ये लोग कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं तुम्हें, है ना। ये तो ठीक है, जैसे तैसी चल रही है इनकी तो कट रही है, असली असली मजे में ये है ना। जीवन के असली स्वाद ये ले रहे हैं, गजब है बेटा, बहुत बढ़िया। ओम चौरसिया, रोशन, आईआईटी बाबा एंड आईआईटीएन प्रिंस, वेरी गुड। देखिए सर ये कौन सा, ये किसका एग्जांपल है सर? ये वो एग्जांपल है जो मैं आपको बता रहा था, MABCD। ये वो वाला एग्जांपल है सर, MABCD वाला एग्जांपल है। 4 लिगेंड है, 1 2 3 4, और ये चारों लिगेंड डिफरेंट है, सारे के सारे मोनोटोमिक है, सॉरी मोनोडेंटेड है। तो सर MABCD के 3 कॉम्प्लेक्सेस, 3 आइसोमर्स बनते थे। ऑप्शन नंबर डी इस केस में करेक्ट हुआ करता था सर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, है ना। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आपके सामने 2 कंपाउंड लिखे हुए हैं, यस, CrH2O6Cl3 एंड CrH2O5Cl Cl2 डॉट H2O रिप्रेजेंट्स लिंकेज आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और मुझे लगता है इस क्वेश्चन का भी पोल मुझे चुपके से देना चाहिए, आपको पता ही ना लगे। 30 सेकंड का पोल मैंने आपके सामने दे दिया है, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आप पूछ रहे थे ना सर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं आपको उस तरह के क्वेश्चंस बता रहा हूं जो पूछे जाते हैं, है ना। ये वो उस तरह के क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। तो मैं एक बार के लिए ये क्वेश्चंस करवा रहा हूं, 2-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे कि एक बार मोमेंटम सेट हो जाएगा क्लास का। और फिर तुम्हें आज जो झुलाने वाला हूं ना मैं बता रहा हूं तुम्हें, जो झूलने वाले हो ना तुम आज वाली क्लास में, गजब गजब झूलोगे इधर उधर, मैं बोल रहा हूं तुम्हें। हाँ जी, पोल होने जा रहा है खत्म। आइसोमेरिज्म का असली स्वाद आज ही आएगा आपको, मैं कह रहा हूं तुम्हें, आइसोमेरिज्म का असली स्वाद आ जाएगा आपको। सर पोल हो लिया खत्म, आप भी ऑप्शन पे टिक मारो और रिजल्ट देख लो सर। 90 भाई मुझे लग रहा है इस साल तो मुझे 90% देखे हुए, पता नहीं देखा भी है कि नहीं, मतलब जिस हिसाब से अब की बार जो बच्चे मिले हैं बैच में 90% तो मुझे लग रहा है पहली बार मिला है मुझे। सिद्धार्थ है, धन्य कर दिया भाई तुम लोगों ने, थैंक यू सो मच। सिद्धार्थ है, विकास है और ऋतिक है। सर ये देखिए यहां पर वाटर के 6 मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड बिहेव कर रहे हैं और यहां पर 5 ही मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड बिहेव कर रहे हैं। एक जो वाटर का मॉलिक्यूल है फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहा है। और ऐसा कहां होता था सर? ऐसा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में होता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है सर। आगे चलिए और एक जेई एडवांस 2010 का क्वेश्चन करिए, है ना। ये जेई एडवांस 2010 का क्वेश्चन है बेटा, यस, ये जेई एडवांस 2010 का क्वेश्चन है। कहता है दी आयनाइजेशन आइसोमर, इसका आयनाइजेशन आइसोमर पूछा आपसे, बताओ यार, ये तो मतलब इसका आयनाइजेशन आइसोमर पूछा यार आपसे, है ना। आयनाइजेशन आइसोमर आपसे पूछा है और मैं इस क्वेश्चन का सीधा बिना रुके बिना टोके आपको 30 सेकंड का पोल दूंगा, चुपके से आपकी स्क्रीन पर है और देख लीजिए साहब, है ना। हाँ जल्दी से बताइए, झंडे गाड़ दिए भाई तुमने, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ ओरा है भाई तुम्हारा, ओरा है, स्नेहा कह रही है सर ओरा है हमारा, है ना, बिल्कुल है भाई। बताओ इस क्वेश्चन का तुमने सही जवाब दे दिया, बताओ ओरा तो है ही, है ना। इतने मुश्किल क्वेश्चन का तुमने सही जवाब दिया है, मतलब मानना तो पड़ेगा, है ना। हाँ और क्या, मानना पड़ेगा बेटा, मानना पड़ेगा भाई, है ना। यस, पोल आपकी स्क्रीन पर है ना, पोल आपकी स्क्रीन पर है और पोल खत्म होने जा रहा है। आयनाइजेशन आइसोमर आपको बताना है
और आयनाइजेशन आइसोमर में आपको बता चुका हूं कि एक नेगेटिव लिगेंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एक नेगेटिव आयन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैन बी रिप्लेस्ड बाय द एनायनिक लिगेंड, है ना। ये इसकी कंडीशन हुआ करती थी। पोल अपने आप ही खत्म हो लिया है। तो मैं क्या करूंगा, करना क्या है सर, क्या करोगे आप? ऑप्शन चेक करो कौन सा होगा। ठीक है साहब, ऑप्शन लग रहा है बी ऑप्शन होगा। और सर 74, ये देखो वापस से जनता आ गई है 74 पे। रोहित, ऋषभ और अहम श्रीवास्तव, वेरी गुड बेटा। देखिए सर, होता क्या था आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में, एक नेगेटिव आयन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैन बी रिप्लेस्ड विद द एनायनिक लिगेंड, है ना। एनायनिक लिगेंड यहां पर NO2 माइनस है, Cl माइनस है। अगर आप Cl को Cl के साथ रिप्लेस करोगे तो नया आयन नहीं मिलेगा, डिफरेंट आयन नहीं मिलेगा। डिफरेंट आयन तब बनेगा जब NO2 के साथ रिप्लेस होगा, और NO2 के साथ रिप्लेस होगा तो सर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, है ना। आइए एक EIEEE 2009 का क्वेश्चन कर लेते हैं ना। EIEEE बेटा वो एग्जाम हुआ करता था 2012 तक, जिसको आज आप जेईई मेंस बोलते हो, उसको उस समय EIEEE बोला जाता था, है ना। उसको EIEEE बोला जाता था। और ये जो EIEEE है, ये एक एग्जाम, इस क्वेश्चन का पोल आपकी स्क्रीन पर देने जा रहा हूं मैं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहां पर लिंकेज आइसोमेरिज्म होगी, ठीक है, समझ गए हो आप लोग। लिंकेज आइसोमेरिज्म का पोल आपकी स्क्रीन पर है। आप सब लोग जानते हो कि लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए क्या होना चाहिए, है ना। हाँ, लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए सर कंडीशन ये होनी चाहिए कि एक एटलीस्ट वन एम्बिडेंट लिगेंड होना जरूरी है ना। और आपको ये पहचान करनी है कि एम्बिडेंट लिगेंड कहां है। खत्म हो जाएगा, क्या दिक्कत है ना। हाँ, खत्म हो जाएगा सर, क्या दिक्कत है बताइए। यस, कौन से ऑप्शन पे टिक मारे, कौन से ऑप्शन पे टिक मारे बताओ। अरे सर एम्बिडेंट लिगेंड एक ही ऑप्शन में है सर, क्या इतना माहौल बना रहे हो आप। बी ऑप्शन पे टिक मारो सर, 87% है, बताओ, ये बढ़िया चीज है ना। अरे सर एम्बिडेंट लिगेंड एक ही है सर। यहां देखिए कनेक्शन किसके थ्रू है, नाइट्रोजन के थ्रू डोनेशन हो रहा है, यहां सल्फर के थ्रू डोनेशन हो रहा है सर, बस यही है। ऑप्शन नंबर बी है सर। चलो आगे बढ़ो, चलो सर एक और क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं आपको होमवर्क में दूंगा, है ना। यू आर ए गुड क्वेश्चन, है ना। अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। आपसे पूछा है द नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द कॉम्प्लेक्स K2PtClBr2SCN, है ना। ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग करिएगा, ये आपका होमवर्क है बढ़िया ढंग से। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। मैं आपको अब ले चलता हूं स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर, है ना। मैं आपको कहां ले चलूंगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्टीरियो आइसोमेरिज्म कैसे देखी जाती है, यहां पर मैं आपको ले चलना चाहता हूं। लेकिन आगे चलने से पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में भी मैं तुम्हें सिस और ट्रांसपोजिशंस के बारे में हल्का सा ज्ञान दे देता हूं, है ना। हल्का सा ज्ञान देता हूं। देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मेटल होगा और उससे अटैच 6 लिगेंड जुड़े होंगे। देखिए 6 लिगेंड ये होंगे, है ना। मान लीजिए मैं जो लिगेंड है उनका नंबर दे दूं, तो यहां फर्स्ट पोजीशन पे लिगेंड लिखा है, यहां सेकंड पे है, यहां थर्ड पे है, ये चौथी पोजीशन है, ये पांचवी है और ये छठी है ना। इसमें से अगर कोई मेरे से पूछेगा कि ट्रांसपोजिशन कौन कौन सी है ना, ट्रांसपोजिशंस कौन कौन सी हैं, तो मैं ट्रांसपोजिशंस कौन कौन सी बोलूंगा बताओ सर। ट्रांसपोजिशंस उनको बोला जाता है जिनके बीच एंगल कितना हो, 190 डिग्री का, 180 डिग्री का हो, है ना, तो उनको हम लोग ट्रांसपोजिशंस बोलते हैं। तो सर देखिए ट्रांसपोजिशन कौन कौन सी है सर। पहली ट्रांसपोजिशन है 1-4, है ना, ये एक दूसरे के ट्रांस पे है सर। एक है 2-5 और सर एक है 3-6, है ना, ये एक दूसरे के ट्रांस पे। बाकी इनको छोड़ के जितनी भी पोजीशंस हैं सारी की सारी सिस पोजीशंस है ना। सारी की सारी कैसी हैं साहब, सिस पोजीशंस है। सर ये सिस पोजीशंस पे कौन कौन है, मैंने कहा बाकी जो भी तू जोड़ सकता है ना वो जोड़ दे। देखे 1-2 है ना, 1-3 है, 1-6 है, 1-5 है ना। ये तेरी सिस पोजीशंस होंगी, है ना। फिर उसके बाद तू ये भी जोड़ सकता है 2-3 है ना, 2-4 है, 2-1 तो आएगी, 2-6 है, ये तेरी ट्रांसपोजिशन सिस पोजीशन होगी। तेरी 3-4 है, यस, तेरा 3-5 हो गया, 3-2 आ चुका है पहले, है ना, आगे आ गया 3-2, 3-2 नहीं, हाँ 3-2 आ चुका है, एंड 3-1 भी आ चुका है, यस। जैसे तेरा 4-5 है, यस, तेरा 4-6 है ना, ये तेरी ट्रांसपोजिशंस होंगी। जैसे तेरा 5-6 है, ये तेरी ट्रांसपोजिशंस मैंने लिखी है, एसिस पोजिशंस लिखी है और ये वाली ट्रांसपोजिशंस लिखी है। तो वापस से मैं आपको बताऊं, वापस से वही चीज ध्यान में रखनी है। जब भी आप लोग दो आइसोमर बनाओ और अगर उन दोनों आइसोमर्स में से ट्रांसपोजिशन डिफरेंट है, इसका मतलब सर वो आइसोमर ही डिफरेंट होगा, और आइसोमर डिफरेंट होगा इसका मतलब उसको आप एक नया ज्योमेट्रिकल आइसोमर कंसीडर करोगे। यस,
क्या हो गया बेटा, कौन से में त्रुटि है, कहां त्रुटि हो गई भाई? 36। एट बेटा 36 तो ये लिखी हुई है ना, 36 तो ट्रांसपोजिशन है, 180 डिग्री का एंगल है ना, ट्रांसपोजिशन से। डन है, ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब आप आइए सर, है ना, अब आप आइए और मैं आपको सबसे पहले मोनोडेंटेड लिगेंड वाले केसेस बताने वाला हूं, है ना। सबसे पहले हम लोग कौन से केसेस लिखेंगे सर, आ जाइए। सबसे पहले सर हम लोग मोनोडेंटेड लिगेंड लिखेंगे, है ना। कौन से लिखेंगे? मोनोडेंटेड लिगेंड लिखेंगे, मोनोडेंटेड लिगेंड्स के एग्जांपल देखेंगे सारे के सारे। आओ जी जनाब, मोनोडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल्स देखेंगे सारे के सारे। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, फटाफट से आप मुझे बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दोनों एक साथ देखेंगे। एक मैंने लिखा है Ma6, है ना, Ma6 लिख दिया, मतलब इसके तो बतेरे एग्जांपल आप लोगों ने लिखे हैं। CrH2 6 3+ हो सकता है ना, CuCN 6 3- हो सकता है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, है ना। पहला तो एग्जांपल ये लिखा है मैंने, और दूसरा भी यहां लिख देता हूं, Ma5B। बताइए साहब, जल्दी बताओ। हाँ जी, जल्दी बताइए, इनमें से कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और कौन सा ऑप्टिकल, या फिर दोनों ही नहीं करेगा? सर देखो Ma6 जो है ना, Ma6 कुछ दिखने में ऐसा होता है सर, है ना। हम सब लोग जानते हैं कि यह है सर Ma6, दिस इज माई Ma6। सर इसमें जो ट्रांसपोजिशन है कौन कौन सी है? ए ए ए। आप किसी भी ए को कहीं से भी हटा के दिखा दो, कोई नया कंपाउंड बन ही नहीं सकता, नई ट्रांसपोजिशन बन ही नहीं सकती, तो आप लोग कह दोगे सर ये जीआई शो नहीं करता, जीआई शो नहीं करता। क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्या आप बोलोगे सर भर भर के प्लेन ऑफ सिमेट्री पड़े हैं, इसमें पीओस प्रेजेंट है, इसका मतलब पीओस है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करता। यस, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही आइसोमर पॉसिबल है, वो ये वाला, है ना। तो इसका स्टीरियो आइसोमर कितना है सर? एक ही है ना, एक आइसोमर है, और वो जो आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है, ना इसकी सिस फॉर्म बना सकते, ना इसका कोई और आइसोमर बना सकते, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही ज्योमेट्रिक एक ही स्टीरियो आइसोमर होगा। यस, ठीक है सर, ये तो बहुत आसान था, इसको एक बार पकड़ लेते हैं। मैंने कहा पकड़ ले, कहता है सर Ma5B, है ना, Ma5B। तो आपकी जहां मर्जी है वहां बी को रख दो, मैंने यहां रख दिया सर, ये ए और ए। सर इसकी ट्रांसपोजिशन बनाइए, ट्रांसपोजिशन है सर AB, AA और AA। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? यस, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? अरे सर आप इस बी को उठा के कहीं पर भी रख दो, आप बी को यहां उठा के रख दो तो ए यहां आ जाएगा, उसकी ट्रांसपोजिशंस भी यही होंगी। ट्रांसपोजिशंस डिफरेंट नहीं आ रही, अगर बेटा ट्रांसपोजिशंस डिफरेंट नहीं आ रही, इसका मतलब सीधी सी बात है नो जीआई, और अगर जीआई नहीं है तो सर इस केस में ओआई भी नहीं होगा। कैसे? देखो यहां से काटो इसको, आप ऐसे काटो सर, ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री, बी आधा आधा कट जाएगा, इधर वाला पार्ट, इधर वाले पार्ट की मिरर इमेज है सर, इसमें पीओस प्रेजेंट है, और अगर इसमें पीओस प्रेजेंट है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करेगा। खत्म कहानी। आप इस तरीके से चेक कर सकते हो क्या? यस, अरे बोलो तो, क्या इस तरीके से चेक किया जा सकता है? हाँ सर, ये तो आसान लग रहा है सर, मतलब, है ना, आसान लग रहा है सर, ये तो इस तरीके से तो चेक हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है चेक। मैंने कहा तो फिर हो सकता है तो आजा और कर ले फिर, है ना, आ जाओ, एग्जाम्पल और देते हैं आपको, कुछ एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट जो आपको करना है, नेक्स्ट जो आपको एग्जाम्पल करना है वो है सर Ma4B2, है ना, इसके बारे में बताना है। और एक है सर Ma4BC। बताइए साहब, है ना। देखो ये सीखने वाली बात नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये कोई याद रखने वाली चीज नहीं है, ये आप खुद से बना बना के देखोगे तभी क्वेश्चन होगा, खुद से बना बना के देखोगे तभी क्वेश्चन होगा। हाँ, लास्ट में मैं एक टेबल बनाऊंगा, है ना, मैं एक टेबल बनाऊंगा, लेकिन उससे बढ़िया है कि आप लोग ऐसे समझे, है ना, ऐसे समझ के करोगे ना तो फिर कभी भी आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी, चीजों को समझने में या फिर क्वेश्चंस को रिलेट करने में। आओ सर, हुआ क्या? जीआई आ रहा है क्या पक्का? चलो चेक करते हैं कैसे आ रहा है। देखिए सर मैं क्या कर रहा हूं ना, देखो बी कम है, बी नंबर में कम है ना, जो नंबर में कम है उसको पकड़ो। मैंने क्या किया, दोनों बी को उठा के एक दूसरे के पास पास रख दिया, ये लो, है ना।
मैंने बी को उठा के, अरे सर ये बी, इतने सारे बी क्यों काहे लगा दिया आपने, ये बी नहीं है सर, बाकी सारे ए हैं, है ना, दो ही हैं सर बी, तो ये बी है, तो सर ये ए है, ये भी आपका ए है, यहां पर भी ए होगा और यहां पर भी ए होगा। मैंने कहा तो इसकी ट्रांसपोजिशन कौन कौन सी है सर, कहता है ट्रांसपोजिशन है ए बी, ए बी और ए ए, ए बी और ए ए, ये इसकी ट्रांसपोजिशन है सर, ठीक है। और सर एक काम करो, ये जो बी है ना सर, मैं बी को पता है कहां रख रहा हूं, मैंने कहा कहां रख रहा है, बोले सर बी को यहां पास पास बहुत हो गया सर, है ना, बी एक दूसरे की सिस पोजीशन है, मैंने इनको ट्रांस पोजीशन पे डाल दिया, ये है सर ए ए और यहां भी है सर ए ए। सर देखिए इसकी ट्रांसपोजिशन कौन कौन सी है सर, ये है ए ए और बी बी, अरे बीबी नहीं है बेटा, बीबी है ना ये। सर क्या इनकी ट्रांसपोजिशंस अलग अलग आ रही हैं क्या, अरे सर देखो दोनों की ट्रांसपोजिशन डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन सर डिफरेंट कहां है, ए यहां भी है, ए मैंने कहा बेटा एक नहीं देखना, तीनों मिला के देखना, कोई एक भी डिफरेंट है ना इसका मतलब वो ट्रांसपोजिशन डिफरेंट है। सर ये बिल्कुल दोनों डिफरेंट है सर, ये जो दोनों होंगे ये सर जीआई होंगे, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे, सीधी बात नो बकवास, इसके सर दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, यस ये सर दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, उसमें से इसको बोला जाएगा सिस, इसको क्या बोला जाता है, सिस फॉर्म बोला जाता है, सिस किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, कि दोनों बी आसपास हैं, और इसको ट्रांस बोला जाता है, ये है आपकी ट्रांसफॉर्म। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या इन दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, क्या इसमें पीओएस है, क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे या नहीं करेंगे, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे सर, ये तो नहीं करेगा, देखो सर इसमें तो पीओएस दिख रहा है सर, देखो यहां से काटो इसको, यहां से काटो तो ये बी तो आधा आधा कट जाएगा, इधर वाला पार्ट इधर वाले पार्ट की मिरर इमेज है सर, इसके अंदर पीओएस है ना, इसके अंदर पीओएस है सर, तो ये तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा सर, है ना, ये क्या होगा सर, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या ये वाला जो सब्सटेंस है ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, हाँ जी ये ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर नहीं है, क्या इसके अंदर कोई पीओएस है, क्या इसके अंदर कोई पीओएस है क्या सर, देखो थोड़ा सा इसको 3D में विजुअलाइज करने की कोशिश करो आप, ये ऐसा है, 3D में विजुअलाइज कैसे करें मैं आपको बताऊं, 3D में आप ऐसे विजुअलाइज करो, आप एक ऐसे प्लेन में काटो, है ना, आप ऐसे प्लेन में काटो कि ये जो दोनों बी हैं ये आधे आधे कट जाए, सर नहीं समझ में आया सर, ऐसे कैसे काटेंगे प्लेन में, मैंने कहा रुक देखिए, ये जो तेरे चार ये जो सब्सटेंसेस हैं ये इस प्लेन में है, मान ले ये तेरा प्लेन है, समझना बेटा समझना, है ना, ये तेरा प्लेन है ना, ये तेरा प्लेन है, इसको समझ, ये तेरा प्लेन है, और इस प्लेन के अंदर एक बी यहां रखा है ना, ये रहा तेरा एक बी, और एक बी जो है वो इस वाले कॉर्नर पे रखा है यहां, ये वाला जो बी है प्लेन से बाहर है, प्लेन से बाहर मतलब यहां है, यहां पर, और ये वाला जो बी है वो यहां है। अब तो सोच ये भी बी है और ये भी बी है, दो जगह बी है, तो एक ऐसे प्लेन में काट, ऐसे जब तू ऐसे काटेगा तो तेरे जो दोनों बी हैं ये तो आधे आधे कट जाएंगे, बोल यार कोई बोल ही नहीं रहा, यस हाँ सर, जब ये दोनों आधे आधे कट जाएंगे, ऐसे प्लेन के अकॉर्डिंग काट, ऐसे काट कि तेरे दोनों बी आधे आधे कट जाए, ये तेरे दोनों भी आधे आधे कट जाए, तो तेरा बी भी कटेगा, एम आधा कट गया, ये ए कट जाएगा, इधर वाला ए की मिरर इमेज है सर, इसमें पीओएस है सर, हाँ जिस बी में ये दोनों, जिस प्लेन में दोनों बी आ रहे हो सर, इसके अंदर भी पीओएस है, इसके अंदर पीओएस है, इसका मतलब सर ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है सर, ये भी क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो सर इसके ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, मतलब इसके स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे टोटल सर, इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर्स दो ही होंगे। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो क्या, बेटा बोलना पड़ेगा, यस अरे बोलो ना। तो सर इसमें एक चीज देखो सर, ये तो प्लेन काटना कूटना सर कई बार ना मतलब गलती भी हो सकती है इसमें, है ना सर, गलती भी हो सकती है, मैंने कहा हो सकती है, मैं तुझे एक छोटी सी ट्रिक देता हूं, देख मैं तुझे छोटी सी ट्रिक देता हूं, और ट्रिक क्या कहती है कि अगर तेरे सारे के सारे लिगेंड मोनोडेंटेड, एक बार के लिए सोच, जो कि हमारे सारे के सारे मोनोडेंटेड लिगेंड है, अगर मोनोडेंटेड लिगेंड के केस में किसी भी एक ग्रुप में दोनों अगर लिगेंड सेम हो, जैसे यहां देख एक ग्रुप के अंदर दोनों लिगेंड सेम है, तो वो कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। इसके अंदर देख ले ये सेम यहां तो सारे के सारे सेम है सर, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। हमेशा ध्यान रखो, अगर किसी एक ग्रुप के अंदर अगर ट्रांसपोजिशंस पे सेम लिगेंड आ गया, जैसे यहां ट्रांसपोजिशन पे ए आ गया, किसी एक में भी अगर सेम आ गया ना, तो सर वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं हो सकता, उसके अंदर हमेशा पीओएस आएगा। ये एक ट्रिक है, ये एक छोटी सी ट्रिक है, आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, यस ये एक ट्रिक है,
ठीक है। और एक और ट्रिक भी देख लो, इसकी एक और ट्रिक भी है। दूसरी ट्रिक क्या कहती है, अगर मान लीजिए कोई भी दो ग्रुप सेम आ गए फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। या तो एक ग्रुप के अंदर दोनों लिगेंड सेम आ जाएं तब भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव, या फिर दो ग्रुप सेम आ जाएं जैसे ए बी ये दो ग्रुप सेम आ गए तब भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर ये दो कंडीशन है, निपट गया, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा सिर्फ चुटकियों में। यस बोलो सर, यहां आओ, MA4BC इसमें बनाओ, देखें। हाँ जी इसमें बनाओ सर, है ना, इसमें बनाओ सर। तो सर ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही बनेगा। यहां सर देखिए जो दोनों बी और सी है सर यहां पास पास रख देते हैं, है ना, ये रहा बी ये रहा सी, और सर ये है 4A, ये देखो सर ये सिस है विद रिस्पेक्ट टू बी एंड सी। तो सर यहां ट्रांसपोजिशन कौन कौन सी है, एक है AB, एक है AA और एक है AC। सर इसकी एक और, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया सर A और A। इसकी ट्रांसपोजिशन कौन कौन सी है सर, ये है AA और BC। यस बोलिए, सेम है। तो सर देखिए इसके अलावा और कोई ट्रांसपोजिशन बन सकती है क्या, आप बना के देख लो और उसकी ट्रांसपोजिशन चेक करना, सर वो सेम ही आएगी इनमें से। तो सर मुझे तो ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सर ये दो ही आएगा सर, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। जल्दी से बताओ क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या, सर यहां सेम आ गया यहां सेम आ गया, सर ये भी OI शो नहीं करेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये भी OI शो नहीं करेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सर ये नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सर इसके स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे, टोटल 2 होंगे सर। निपट गई कहानी। बताइए बेटा, बोलना पड़ेगा। यस मैं इसको नंबर देके चलता हूं, है ना, मैं इसको नंबर देता हूं। जैसे ये वाला नंबर 1 है, आप भी नंबर दे दीजिए। ये नंबर 2 है ना, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, ये रहे सर 4 आ गए। यस बहुत बढ़िया सर। अब थोड़े और बनेंगे। अच्छा 3 बनेंगे, अरे बेटा 3 वाला कौन है, बना के देख लो 3 वाला कौन है भाई, कोई 3 वाला हो, तीसरा भी बना के देख ले, उसकी ट्रांसपोजिशन इन दोनों में से कोई एक आएगी। सर आप तो आगे चलो सर, लोग तो बोलते रहेंगे कुछ भी, आप तो आगे बढ़ो सर। यस आप आगे बढ़ो सर। और नेक्स्ट जो एग्जांपल है बेटा, नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है MA2B2। यस MA2B2 जल्दी करिए। नहीं MA4B2 नहीं, MA2B2 MA3B3 बे, क्या बात कर रहे हो, ये वाला इंपॉर्टेंट है सर हमारे लिए, MA3B3। इसके बारे में एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। MA4B2 हो गया, MA4BC हो गया। आइए सर नेक्स्ट MA3B3, और ये कौन से नंबर का है सर, ये 5वें नंबर का है। करिए ट्रांसपोजिशंस लिखिए इसकी। बताइए 3 बनेंगे पक्का, 3 GI बनेंगे, सोच लो भाई सोच लो, मतलब क्या है, ऐसी क्या बात नहीं सोच लो भाई, एक बार के लिए सोच लो, मतलब आराम से सोच लो, ऐसी क्या बात है। सर देखो मैं आपको ट्रांसपोजिशन लिखने की ट्रिक बताऊं क्या, सुनो बे, ओह मैं आपको ट्रांसपोजिशन लिखने की ट्रिक बताऊं क्या, इधर देखो मेरी तरफ मुन्ना, मैं आपको ट्रांसपोजिशन लिखने की ट्रिक सिखा रहा हूं। आजा देख, ट्रिक सीख और उससे फिर क्वेश्चन तू ऐसे कर, ऐसे चुटकियों में कर। सर देखो पहले ट्रिक क्या कहती है, मैंने एक कोई भी रैंडम लिख दो, पहले कोई भी रैंडम ट्रांसपोजिशन लिख दो। सर मैंने ना ऐसे लिख दिया AB मैंने कहा ठीक है रैंडम लिख दिया, कोई टेंशन नहीं है, लिख दिया। ये 3 ट्रांसपोजिशन तूने बना दी। अब तू एक काम कर, इन तीनों में से किसी एक को कांस्टेंट कर दे। सर मैंने इसको कांस्टेंट रख दिया, और इसके साथ छेड़खानी कर। बोले सर क्या छेड़खानी करूं, मैंने कहा करके देख कुछ हो सकता है क्या। बोले सर A B के साथ B के साथ नहीं हो सकता सर, ये तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है सर। मैंने कहा अच्छा सर, अगर मैं इस A को इस B के साथ ले जाऊं और इस B को इस B के साथ ले जाऊं तो सर ये तो वापस सेम ही बन गया। सर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मैंने कहा अच्छा तो इसको मिटा दे। तो एक काम कर, अब की बार इसको कांस्टेंट रख AB को, ठीक है, इसको फिक्स कर दे, इन दोनों के साथ छेड़खानी कर। सर कर सकता हूं, इस A को इस B के साथ और इस वाले A को भी इस B के साथ। अरे सर नया ट्रांसपोजिशन आ गया सर, क्या बात है सर, नया ट्रांसपोजिशन आ गया सर, देखिए, अरे सर नया ट्रांसपोजिशन आ गया, देखिए। मैंने कहा हाँ बात तो तेरी सही है, ये दोनों ट्रांसपोजिशन अलग अलग है।
बोले बोले सर एक काम और कर सकते हैं सर, इसको भी कांस्टेंट रख देंगे। मैंने कहा रख के देख ले, ऐसे क्या लग रहा है तुझे, इसको कांस्टेंट कर दे सर। ए को ए के साथ कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर, ए को बी के साथ सर वापस सेम आ रहा सर, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा। अब जिसकी जहां मर्जी हो लगा के देख ले, चेक कर ले कोई तीसरा कहां से बनाएगा, वो तीसरा कहां से बनाएगा वो चेक कर लो भाई तुम, है ना, चेक कर लो। ये दोनों मैं बना देता हूं, तब तक कोई और जिसको जो बनाना है वो बना के देख ले, है ना, फटाफट से बना के देख ले जिसका जो बन रहा हो, और उसकी ट्रांसपोजिशन चेक कर ले, यही ट्रांसपोजिशन आएंगी, चेक कर ले। जैसे ये वाली मैं ट्रांसपोजिशन बनाऊं, कह रहा है सर ए और ए ट्रांस पे है, ठीक है साहब, ये रहे ए और ए ट्रांस पे, कहता है ए और बी ट्रांस पे है, ठीक है, ये रहा ए और बी ट्रांस पे, और सर बी और बी ट्रांस पे, ये लो साहब, ये रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी। और यहां देखिए सर, ये वाला देखिए, जो दूसरा वाला होगा वो कौन सा है सर, सर दूसरे वाले में क्या हो रहा है, देखो सर ए और बी ट्रांस पे, ठीक है साहब, ये रहा ए और बी ट्रांस पे, कहता है सर उसमें भी ए और बी ट्रांस पे, ये लो साहब ए और बी ट्रांस पे, और तीसरे में भी ए और बी ट्रांस पे, लो सर ये रहा, हाँ ये रहा साहब। सर सीधी सीधी बात है, नो बकवास, इसमें दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। अब तुम मुझे बताओ क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्या ओआई शो करेगा क्या? सर कंडीशन क्या बताई थी सर, देखो अरे सर सेम आ गया एक में, अरे एक में सेम आ गया, तो सर नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। वो वाला करेगा क्या, अरे सर देखो वहां एक में तो सेम नहीं है, लेकिन ये दो ग्रुप सेम आ गए ना सर, दो ग्रुप सेम आ गए तो नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वाह सर वाह वाह वाह, इससे हुआ है हमारा तो क्वेश्चन का जब सर काम ही खत्म हो गया, कुछ वो काट पीट के देखने वेखने का लफड़ा ही खत्म हो गया सर। लेकिन सर फिर भी अगर मान लो मुझे इसको काट वाट के देखना होता तब भी मैं बोल सकता, देखिए इसके अंदर पीओएस है, ये जो प्लेन है मॉलिक्यूलर प्लेन है, इस प्लेन में से इसको स्लाइड्स कर दो, ऐसे बीच में से काटो कचाक, ये सारे के सारे आधे आधे कट जाएंगे, ए जो होगा वो ए का मिरर इमेज है सर, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो सर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, इसके अंदर पीओएस है। आप चाहते तो ऐसे भी देख सकते थे। यस और सर इसमें देख लो, इसमें एक खास बात मैं आपको बताऊं बेटा, ये वाला जो आइसोमर होता है इसको बोला जाता है, इस आइसोमर को नाम दिया जाता है फेशियल, इसको फेक आइसोमर बोला जाता है। क्या बोला था? फेक। ये इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो आइसोमर है ना, इसको दुनिया मेरिडोनल बोलती है। क्या बोलती है? मेरिडोनल। ये है सर मेरिडोनल आइसोमर, और इसको शॉर्ट में मर भी बोला जाता है। अरे भाई साहब ये वो मर नहीं है, मर वाला मर नहीं है बे, फेक और मर है। ये क्या है? नाम है फेक, एफ ए के ई वाला फेक नहीं है बेटा, ये एफ ए सी ई वाला फेक, एफ ए सी वाला फेक है ना। फेशियल और मेरिडोनल, फेक और मर इसको बोला जाता है। यस, फेक और मर इसको बोला जाता है। यस, फेक और मर इसको बोला जाता है ना। सर ये फेक और मर क्यों बोला जाता है? देखो इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है, हालांकि आपको जरूरत नहीं उस कहानी की, आप बस अगर ये ध्यान रखें। देखिए ये जो तीन है ना, ऐसे मान लो एक ट्राइगन सा बन रहा है, ये ट्राइगनल प्लेन दिख रहा है आपको, एक ट्राइगनल प्लेन। एक ऑक्टाहेड्रल के अंदर ऐसे कितने ट्राइगनल प्लेन होंगे? सर 8 होंगे ऐसा लग रहा है ना। चेक कर लेना आप लोग, मैथ्स के बालक हो तुम लोग। और उसके वर्टिसेस के ऊपर सेम ग्रुप आ रहे हैं, देखो सेम लिगेंड आ रहे हैं, है ना। ऐसे जो ट्राइगनल प्लेन्स हैं उनमें जो वर्टिसेस हैं उनके ऊपर सेम लिगेंड आ रहा है, इस वजह से इसको नाम दिया जाता है फेक, फेशियल। इसमें नहीं है मेरिडोनल, एमईआर, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है आपको, है ना। हाँ, आपको वो ध्यान रहे तो बढ़िया बात है, ना भी ध्यान रहे तो आप बस ये ध्यान रखिए, MA3B3 के केस में फेक और मर आइसोमर डिफाइन होता है। 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, और सर इसके 0 ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, और सर अगर आपसे स्टीरियो आइसोमर पूछे तो 2 स्टीरियो आइसोमर हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। यस, ध्यान रखें बेटा, इसका दादा बोलना पड़ेगा। यस, क्या मैं आगे चल सकता हूं क्या? यार बोलना पड़ेगा दादा, मैं आगे चल सकता हूं क्या? अरे कोई बोल ही नहीं रहा यार, मैं आगे चल सकता हूं क्या? ये 5वां एग्जाम्पल था MA3B3 का। इसके बाद मैं आपको आगे ले चल रहा हूं बेटा, मैं आपको आगे ले चल रहा हूं 6ठा। इसमें बनाइए आप लोग, बनाइए MA3B2C बनाइए साहब, बनाइए आप लोग, बनाइए, है ना, बनाइए।
है ना। कितने आइसोमर्स बन सकते हैं एक बार के लिए बनाने की कोशिश कीजिए। सर ए बी ए बी ए बी भी तो बन जाएगा ना, ए बी ए बी, मैं थप्पड़ मार दूंगा। ए बी कैसे बन जाएगा, यहाँ 4 ए कहां से आ गया, हमारे पास तो 3 ही ए बी थे, एम ए थ्री बी थ्री है, तो तू कह रहा है कि एम ए बी इसमें तो 4 ए आ गए, 4 ए कैसे बन गए, है ना। कुछ भी देख रहा है कितना कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, ये भी तो बन जाएगा, नहीं बनेगा बेटा। सर मर क्या होता है, मर मैंने बता दिया, वाई नॉट दिस ए बी। अच्छा किसमें बना रहे हो, ए बी ये रहा, ए बी ये है तो सही। अबे आंख से अंधा हो गया क्या मुन्ना, क्या नाम है, रितेश बेटा, रितेश। ए बी ये रहा, ए बी ये रहा, है ना, ये है बेटा, उसी में बनाया हुआ है। क्या बात कर रहा है तू, दिख नहीं रहा तुझे, मन की आंखों से देख तू थोड़ा, है ना। सर ये कंटेंट रखने वाली ट्रिक तो बहुत यूजफुल है, कांस्टेंट रखने वाली, हाँ बिल्कुल है अनुष्का, बिल्कुल है यार। सर ये स्ट्रक्चर बनाने में कंफ्यूजन हो रहा है, अभी दूर होगा कंफ्यूजन। मैकडोनल्ड क्या होता है, इनका नाम रखने वाला उस दिन गुस्सा में सर एक बार, सर ए बी बेटा बंद रखा है वो यार, तो कैसी बात कर रहा है, मैंने बता के दिखा तो दिया। सर ये ट्रिक ऑक्टाहेड्रल में वैलिड है या सभी में, ये ऑक्टाहेड्रल में है ना, ये ऑक्टाहेड्रल में है बेटा। सर MA4BC के सिस फॉर्म में पीओएस कहां है, अरे यार अब मैं तुम्हें बस इसीलिए ना, या तो मेरे से ट्रिक पूछवा लो और या फिर क्वेश्चन करवा लो, ये डायरेक्ट तरीका बता दो, कहां है MA4BC को, अब ये बताओ, ना बताओ तो साला हमें डाउट नहीं लिया। अरे MA4BC में ये जो बी और सी है, ये जो बी और सी है जिस प्लेन में आ रहे हैं उस प्लेन में काटो, ये बी और सी जिस प्लेन में आ रहे हैं, यहां इसको तो ऐसे काट दो, यहां से काटो तो बी और सी आधा आधा कट जाएगा, इधर वाला पार्ट इधर वाले प्लेन पार्ट की मिरर इमेज है। और ये जो बी और सी जिस प्लेन में आ रहे हैं उस प्लेन में काट दो, इधर वाला ए की मिरर इमेज है, और बाकी सारे आधे आधे कट ही रहे, है तो सही पीओएस इसके अंदर। कौन है ये, अच्छा कृति जी हैं, कृति जी मैडम है, ये मैडम है, ये तो ठीक है साहब। सर 4GI आ रहे हैं, सीरियसली सारे डिफरेंट है सर, 3 बनेगा। सर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे कर रहे हो आप, मतलब हमेशा 2GI, अच्छा हमेशा 2GI बनेगा, अभी रुक तो थोड़ा रुक, 2 होगा क्या इसमें, सर ट्रिक क्या सिर्फ ऑक्टा, हाँ अभी तो ऑक्टाहेड्रल के लिए वैलिड है। सर मेरा ए बी बी आ रहा है, तो ए बी उसमें आ चुका है मैडम जी, ए बी इसमें 3 ए और 3 बी हैं, आपके तो सिर्फ 2 ही ए हैं और 4 बी हैं। ये कहां से आए, हमारे पास MA3B3 था, आप एक्स्ट्रा ए कहां से ले आए हो मैडम, ये अलाउड नहीं है ना, एक्स्ट्रा जो है वो अलाउड नहीं है, मतलब जिसमें पीओएस है उसमें ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। हाँ ये हुई ना बात, काम की बात तो लड़के ने ये ना करिए, ये देखते हैं, इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आइए मुन्ना जी, बेटा देखो मैं आपको कह रहा था ना कि जीआई बनाने के लिए ट्रांसफॉर्म बनाना सीखो, है ना, ट्रांसफॉर्म बनाओ, देखो आते हैं ट्रांसफॉर्म बनाते हैं ना, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। देखो सिखा रहा हूं यार बनाने का तरीका, अब अगर तुम समझो तो ठीक है, ना समझो तो ठीक है, लेकिन मैं तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके बता रहा हूं, तुम्हें रटना ना पड़े, कुछ भी याद करने की जरूरत ना पड़े। हाँ सर, देखिए जो सबसे पहला बनेगा ना आपका, आप रैंडम लिख दो कोई भी, सर मैंने रैंडम ये लिख दिया ए बी और BC, सर मैंने ये रैंडम ये लिख दिया, मैंने कहा ठीक है। सर एक काम करो ना, आप ए और ए को कॉमन रख दो, मैंने कहा ठीक, इनमें चेंज करने की कोशिश करो, सर कर लो। मैं पहला चेंज करूं ए को बी के साथ और बी को सी के साथ, और ये तो वापस वो बन जाएगा, लेकिन नहीं सर, आप ए को सी के साथ ले जाओ और बी को बी के साथ ले जाओ। अरे मैंने कहा सही कह रहा है, ये दूसरा हो गया। सर आप एक काम और करो, और कोई चेंज हो सकता है क्या, सर ए बी सी बी के साथ, ये तो वापस बन गया। सर आप एक काम करो, इसको कॉमन रखो, मैंने कहा ठीक है, ए बी को कॉमन रख दिया, और क्या हो सकता है, इन दोनों में छेड़खानी करो, अरे ए को बी के साथ, बोले ठीक है सर, और ए को सी के साथ, अरे सर ये भी अलग आ गया, अरे वाह सर वाह, सर 3 बन गए मेरे तो। अब इस 3 के अलावा कोई और हो किसी का, है ना, किसी और का बन सकता हो तो बना के देख ले, इन तीनों में से ही कोई एक आएगा। इससे बढ़िया ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं ना, पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगी तुम्हें, ये मेरी गारंटी है। तुम जहां से पढ़ लो, जिसके लेक्चर देख लो, वो देख लो, फलाना देख लो, ये वो तरीका है जो आपको आसान करके दे देगा क्वेश्चन, या फिर इससे आसान यही है कि रट लो, है ना, और वो रटोगे कितने, रट नहीं पाओगे। और मैं बताऊं, बनाने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, सबसे बड़ा फायदा यह है कि बना के देखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि जब बना के देखते हैं ना तो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, और हमारे पास इतनी जगह भी नहीं होती। ये है सर हमारे सामने, देख लो, ये तीनों अलग अलग है कि नहीं है, ये चेक कर लो। अरे भैया जी ये तीनों अलग अलग है कि नहीं है, तो इसका मतलब सर इसके जीआई कितने बन गए,
सर इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो गए सर? 3 हो गए, है ना। अब मुझे एक बताओ ऑप्टिकली एक्टिव कौन कौन सा होगा? कोई होगा भी कि नहीं होगा? सर देखो ए सेम आ गया सर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, और यहीं से पता लग जाएगा सर ए सेम है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सर यहां देखो 2 ग्रुप सेम आ गए, ओबी ओबी, सर ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं। कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, काम खत्म, निपटा दिया। हाँ ये पीएनसी प्रोबेबिलिटी है साहब। बताओ सर जीआई 2, ऑप्टिकल आइसोमर 0 और टोटल स्टीरियो आइसोमर 3, खत्म। नहीं भाई तुम बता दो यार, अगर तुम्हारे पास कोई और तरीका है, तुम तो घाट घाट का पानी पिया है तुमने तो, है ना, है ना। इस बैच में पढ़ने से पहले आधी दुनिया तो तुमने छार मारी होगी, नहीं और क्या। हो गया, डन है, आगे चले। यस बहुत बढ़िया सर, चलिए और आगे चलते हैं। 7वां एक और बनाते हैं, है ना, 6 के बाद 7 आता है। आओ सर बनाओ। मैंने कहा यार 7वां जो बनेगा वो कौन सा बनेगा सर? MA3B2C था ना ये, तो नेक्स्ट बनेगा MA3BCD। बनाओ जी। कितने ट्रांसपोजिशंस बना सकते हो? बनाओ भाई, दिल खोल के बनाओ, है ना। और इसके बाद इधर और बना लेते हैं, एक आधा जो ये बना ले वो एक और बना ले, है ना, वो ये भी बना ले। 8वां यही बना लेते हैं ना। अब थोड़ा सा MA2B2C2 है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफी सारे। आओ जी, आओ सर। या फिर इसको मत बनाओ इसके ऊपर, है ना, इसके ऊपर एक ही बनाओ, इस वाले पेज पे एक ही बनाओ, है ना। हाँ एक ही बनाओ इस पे। सर देखो वापस से मैं हिट एंड ट्रायल, है ना, हिट एंड ट्रायल कर रहा हूं। सर कोई भी एक रैंडम लिख दो, कोई भी एक रैंडम, कोई भी लिख दूं क्या सर? हाँ मैंने कहा कोई भी लिख दे, जो तेरी श्रद्धा है वो लिख दे। सर ठीक है, मैंने लिख दिया सर ए। सर एक है AB और एक है CD। सर ये बन गया, ठीक है सर। सर आप एक काम करो, ए और ए को कांस्टेंट रख दो, इसमें छेड़खानी करो, कर लो। ए को C के साथ और B को D के साथ। नहीं सर एक छेड़खानी और की जा सकती है। मैंने कहा क्या? कहता सर ए को आज D के साथ भेज दो ना सर। कोई बात नहीं बेटा, और तो B को C के साथ भेज दे। अच्छा हो तो गई सर, मामला सेट हो गया। अरे तो मैंने कहा और भी हो सकता है क्या कोई? करके देख, करके देखो, करके देखो। सर आपने ए को कांस्टेंट रखा ना, मैं ए बी को कांस्टेंट रख के देखूं क्या? मैंने कहा देख सर, अगर मैं ए बी को कांस्टेंट रख दूं, ए को सी के साथ भेज दूं, एक बार के लिए चेक कर लेते हैं, ए को सी के साथ और इस वाले ए को डी के साथ। अरे क्या ये अलग है क्या? नहीं चेक कर लो, क्या ये अलग है क्या? कोई आ रहा है क्या ऐसा? ए बी ए सी ए डी, ए बी ए सी ए डी आ रहा है क्या? नहीं सर कहां आ रहा है? अरे सर ये तो गजब सर, 4 अलग अलग हो गए सर। क्या बात कर रहे हो सर? सर ये तो 4 अलग अलग हो गए सर, गजब, एकदम जोरदार। अब अगर इसके अलावा किसी के बने तो बना के देख लेना भैया, इसके 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, सीधी सी बात ये है। अब 4 में से ये चेक करते हैं कि कितने ऑप्टिकली एक्टिव हैं और कितने इनएक्टिव हैं। देखो सर ए एक स्पीसीज सेम आ गया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ए कॉमन आ गया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ए सेम आ गया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अरे सर ये देखो ए बी ए सी ए डी कुछ भी सेम नहीं है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। बहुत बढ़िया, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। मतलब जो फोर्थ वाला होगा, ये फोर्थ वाला अगर मैं बना के दिखाऊं आपको यहां पर, यस मैं आपको बना के दिखा देता हूं फोर्थ वाला, है ना, इसीलिए मैंने जगह खाली छोड़ रखी थी। ये जो फोर्थ वाला है इसको बना के दिखाओ सर। ये लो भैया, इसको भी बना के देख लेते हैं सर, क्या है, क्या चक्कर है। ए और बी सर एक दूसरे की ट्रांसपोजिशन पे है, ए और सी एक दूसरे की ट्रांसपोजिशन पे है, ए और डी एक दूसरे की ट्रांसपोजिशन पे। मजा आ गया सर, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री कुछ नहीं होगा और इसकी एक मिरर इमेज बन जाएगी। ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने हैं, बिल्कुल बने हैं बेटा, 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में से जो 3 हैं वो है ऑप्टिकली इनएक्टिव। बिल्कुल सही कह रहे हो। एक है ऑप्टिकली एक्टिव। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यह है कि बताइए टोटल इनैंशियोमेरिक पेयर कितने बनेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यह है कि बताइए इस केस में टोटल इनैंशियोमेरिक पेयर कितने बनेंगे। अरे सर देखो ना, एक ही तो बेचारा एक्टिव है, तो इसका
इनइंशोमर बन जाएगा सर। ये इनइंशोमरिक पेयर तो एक ही बनेगा, लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे? टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे? क्वेश्चन आपको ये बताना। चेक कर लो। हाँ जी, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे? हाँ जी, हो गया क्या? कितने बनेंगे? बस यही गलती हो गई। 6 वाले जो है वो सारे निपट गए। पता है 6 वाला क्या सोचता है? वही सोचता है 4 तो ये बने, है ना, 4 और ये 2 और बन गए, 6 हो गए। अब मारो रेपटा। तो एक बात बता, 4 में एक तो इंक्लूड है ही ना, ये एक ही तो एक्स्ट्रा है। देख 3 तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है और एक तरह एक्टिव है, तो उसका सिस सॉरी डी और एल बनेगा, तो टोटल कितने हो गए? 5 हो गए ना भैया। अरे भैया जी 5 बनेंगे, 6 कैसे बोल रहे हो आप? हाँ 5, हाँ कुछ लोग 6 भी बोल रहे थे, है ना। तो 5 बनेंगे भैया जी, 6 नहीं बनेंगे, 5 बनेंगे। ठीक है ना, समझ में आया सर? ये बात आपने बहुत बढ़िया कही है सर, है ना, वेरी गुड, है ना। तो सर ये हो गया MA3BCD। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, 8वें नंबर की बात कर लेते हैं सर, 8th नंबर की बात कर लेते हैं, 8वें नंबर की बात कर लेते हैं। सर जो 8वें नंबर की मैं बात करने वाला हूं ना, पता है वो कौन सा है? मैंने कहा कौन सा? कहता है सर 8वां नंबर है MA2B2C2। करिए जनाब फटाफट, MA2B2C2 आ जाओ, MA2B2C2। सर कोशिश करते हैं बनाने की। मैंने कहा बनाओ सर। सबसे पहले ट्रांसपोजिशन रैंडम लिख देते हैं, AABBCC। सर AA को कांस्टेंट कर देते हैं, B को C के साथ, B को C के साथ। ठीक है, कुछ और कर सकते हो क्या? इनमें आपस में कुछ नहीं हो सकता सर, वापस ये बन जाएगा। एक काम करो ना, BB को कांस्टेंट कर दो, इसको इसके साथ, A को C के साथ, A को C के साथ। मजा आ गया सर। इसको कांस्टेंट कर दो, C को C के साथ, C तो C पहले से कांस्टेंट है, A को B के साथ, A को B के साथ। बताओ और क्या किया जा सकता है? कुछ और भी किया जा सकता है क्या? यस बेटा, कुछ और भी किया जा सकता है क्या? चेक करो। हाँ जी, और क्या किया जा सकता है? सर एक ये किया जा सकता है, A को B के साथ, B को C के साथ और A को C के साथ। चेक करो जरा, क्या ये किया जा सकता है क्या? ये किसी में आया है क्या? सर नहीं सर, ये नहीं आया सर, ये किसी में नहीं आया सर। एक और ये भी किया जा सकता है, अरे ये भी किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता? हाँ 5 होगा मुन्ना, कैसा बात कर रहे हो भाई? टोटल 5 GI आ रहा सर। हाँ टोटल 5 आ रहा मुन्ना। अरे बोलो 5 आ रहा सर, 5 आ रहा, ऐसे मत करो सर, है ना। 5 बनेंगे सर, 5। सर देखो ऑप्टिकल एक्टिव कौन कौन सा होगा इसमें से चेक कर लेते हैं। सर ए सेम आ गया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सर ए सेम आ गया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। बीबी सेम आ गया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सीसी सेम आ गया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कुछ भी सेम नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। मजा आ गया सर। सर टोटल 5 GI बने थे, 5 GI में से ऑप्टिकली एक्टिव कितना है? सर ऑप्टिकली एक्टिव तो है ओनली एक, और ऑप्टिकली इनएक्टिव कितना है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है बेटा कितना? ऑप्टिकली इनएक्टिव है कितना? 4। यस, मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, नंबर ऑफ इनेंशियोमेरिक पेयर कितने होंगे? तो सर एक ऑप्टिकल एक्टिव हुआ है, मतलब इनेंशियोमेरिक पेयर एक होगा। और सर टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे? सर देखो ये 4 तो है ही, और सर इसका ऑप्टिकल एक्टिव है, तो डी और एल मतलब 6 टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। क्या समझ में आई क्या मेरी बात? यस, मेरी बात समझ में आई क्या आपको? तो देखिए मैं आपको बताऊं, ट्रिक क्या फेल हो गई, क्या ट्रिक फेल हो गई,
क्या कह रहे हो? मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं, यहां से मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि अब जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है, यहां तक तो चलो आपने 5 बना लिए। कोई बच्चा ये सोचता है कि मैं तो ना ये बनाना नहीं सीखूंगा, है ना, मैं तो बना बना के देखूंगा, मैं तो बना बना के देखूंगा। नहीं बना पाओगे बे। ऐसे 5 और इसके बाद बनेंगे 6, किसी में 9 15 बनेंगे, कैसे बना सकते हो? कांस्टेंट वाले कहां फेल हो गई भाई? कांस्टेंट रखो, फिर ऑब्वियस है कुछ तो वेरिएशन करना ही पड़ेगा ना यार, कुछ और चीजें भी तो देखनी पड़ेंगी ना, है ना, कुछ और चीजें भी देखनी, पॉसिबिलिटी सारी देखनी है ना। कांस्टेंट वाली तो एक तरीका है, देखो ये 4 तो कांस्टेंट वाले से ही बने ना, इसके एक एडिशनल पॉसिबिलिटी भी हो सकती है ना। हाँ, एडिशनल पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं आपको कि ऐसे बना बना के नहीं देख सकते, ऐसे नहीं कि तुम लोग वहां पर डायग्राम ड्रॉ ड्रॉ कर करके देखोगे, नहीं होगा भाई। और जब आप एग्जाम देते हो ना, एग्जाम सेंटर पे बैठे होते हो, तो ना ऐसे पसीना छूट रहा होता है वहां, है ना, समझ रहे हो? ऐसे बना के देखोगे ना, 3 4 बनेंगे, किसी में बने नहीं बने, इतना कंफ्यूजन चल रहा होता है उसमें। और अगर मान लो क्वेश्चन में टाइम लग गया 2 3 मिनट, तो 2 3 मिनट टाइम लिखते ही तो फिर आपको लगेगा नहीं यार ये नहीं हो पाएगा, इसको छोड़ो और आगे बढ़ जाओ, है ना। तो मोटा से मोटा जो ट्रिक ट्रिक काम में आ सकता है वो ये काम में आ सकता है। और इससे भी जब ज्यादा आपके आइसोमर बन जाते हैं ना, तो टू बी फ्रैंक, इसके बाद वाले हालांकि वो बहुत कम पूछता है, कभी पूछता भी नहीं है ना, या फिर पूछेगा तो बहुत कम पूछेगा, लेकिन उनको फिर याद ही रखना पड़ता है। देखो मैं बताऊं सीधी सी बात, है ना, याद ही रखना पड़ता है। अबे किसी में ट्रिक फेल वेल नहीं हो, तुम क्या पागल वागल हो क्या बे? कहां फेल होगी? दो, इसमें मैंने ए बी को कांस्टेंट रखा है, लो इधर, इसमें मैंने ए बी को कांस्टेंट रखा है, क्या बकवास। ए बी को कांस्टेंट रखा, ए को सी के साथ भेज दिया, बी को सी के साथ भेज दिया, बन तो गया ये। जरूरी थोड़ी ना मैं इसी में से कांस्टेंट रखना है, किसी में भी एक कांस्टेंट रख दो अगर अलग पॉसिबिलिटी बन रही है। मैंने ए बी को कांस्टेंट रख दिया, ये ले कांस्टेंट है, सी को ए के साथ, सी को बी के साथ, ये रहा। सर ट्रिक हो गई, खराब हो गई, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, क्या हो गया है? आओ नेक्स्ट। सर ये 8 हो चुका है, इसके बाद और बनते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एम, नवा है एम ए टू बी सी, एम ए टू बी टू सी टी, अच्छा बी टू आया ना, बी टू सी डी, ये करो, 9 है। फिर उसके बाद 10वां और बनेगा, 10वां है एम ए टू बी सी डी ई, ये और बनेगा। तो देखो मैं आपको बताऊं, है ना, आराम से घर पे बैठ के, ये बोर्ड में इतना नहीं आता बे, है ना, बोर्ड में इतना नहीं आता, मैं आपको बताऊं, आराम से घर पे बैठना। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें जो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे 6, 6 में से मैं बोलूं ऑप्टिकली जो एक्टिव होंगे, है ना, ये अब ध्यान रख लेना भाई, है ना, जो ऑप्टिकली एक्टिव वो आप घर पे बना लेना अब, है ना। अब यार एक एक का बनाएंगे तो इतने में तो रात हो जाएगी। ऑप्टिकली एक्टिव होंगे बेटा 2, ठीक है, और ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने होंगे इसमें से? 4। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए टोटल इनेंशियोमेरिक पेयर कितने होंगे, यस, टोटल इनेंशियोमेरिक पेयर कितने बनेंगे, तो आप बोलोगे सर बनेंगे, पेयर बनेंगे 2। और अगर आपसे पूछे टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे, तो आप बोलोगे सर देखो 4 तो इनएक्टिव हैं, 2 एक्टिव हैं, तो इनके 4 और बन जाएंगे, 8 बनेंगे सर। चेक कर लो भाई, यस, 8 बनेंगे, एक बार के लिए चेक कर लो, यस। और अगर इसकी बात करोगे ना, तो इसमें तो और मजा आ जाएगा तुम्हें, इसमें तो और मजा आ जाएगा। कैसे? इसमें जो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे ना, टोटल जीआई, वो 9 बनेंगे। अब देखो यार, 9 बनाने में टाइम लगेगा, है ना, अब वो इतने बना नहीं पाओगे एग्जाम में, मैं आपको फ्रेंकली स्पीकिंग, वहां पर थोड़ा मुश्किल होता है इतने सारे बनाना, क्योंकि फिर वहां वो होता है ना कि टाइम चल रहा होता है, एक साथ टिक 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 चल रही होती है, और 9 बनाने बैठोगे नहीं बन पाएगा ना। इसलिए थोड़ा सा कुछ चीजें हैं जो आप अगर अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो उनको ध्यान में रख सकते हो। और वही मेथड तो है ही, मेथड से तो बना लो भले बनाना हो तो। यस, देखिए सर, 9 में से जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, अब सोचो ऑप्टिकली एक्टिव है 6, है ना, और जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है वो है 3। यस, तो अगर मैं तुमसे पूछूं टोटल इनेंशियोमेरिक पेयर्स, वो कितने हैं, तो बोलोगे 6। और आपसे कोई पूछे टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं, तो कितने बोलोगे? सर देखो ये 3 तो 3 रहेंगे, और 6 के 12 बन जाएंगे, तो 12 और 3 कितने हो गए सर? 15 हो गए सर। देख रहे हो आप लोग? यस, 15 बनेंगे सर।
15 बनेंगे साहब। कितने बनेंगे? 15 बनेंगे। यस, समझ में आ गया क्या? अरे बोलो, आगे चल सकता हूं मैं? नोट कर लिया हो तो डन लिखो, है ना? फिर आगे चलते हैं। एक और बच गया, मोनोडेंटेड लिगेंड वाला, सिर्फ एक और बच गया। मोनोडेंटेड लिगेंड वाला एक बच गया, सारे निपटा दिए हमने, है ना? सारे निपटा दिए। एक और बच गया मोनोडेंटेड लिगेंड में। अब देखो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज में एक एक पॉसिबिलिटी लेके बता रहा हूं, सिर्फ मोटिव इतना सा है कि चीज आपको समझ में आए। और मैं बताऊं, इतना पूछेगा भी नहीं तुमसे, जेई में नहीं पूछा कि आप, मतलब नहीं पूछता है जनरली मैक्सिमम क्वेश्चंस में, लेकिन फिर भी पूछे तो हमें पता है ना? आओ सर एक और कर लेते हैं, लास्ट जो हमारा बच गया। 9 नहीं, 9 10 10 10 11 सर, 11 नंबर बच गया। और सर ये जो 11 नंबर है ना, इसको देख लीजिए सर। 11 नंबर है सर, एम ए बी सी डी ई एफ, सारे के सारे मोनोडेंटेड लिगेंड है, लेकिन सारे के सारे अलग है। आपको जानकर बड़ी ही खुशी होगी, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि जो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे भाई साहब 15 बनेंगे। एंड 15 में से जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे वो भी 15 के 15 होंगे। अरे भाई साहब मजा आ गया सर, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव 15 है। हाँ, तो अगर कोई तुमसे पूछे नंबर ऑफ इनेंशियोमेरिक पेयर कितने होंगे? 15। अरे तो सर टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे? भैया जी वो हो जाएंगे 30। खत्म, निपट गया साहब, निपट गया सर, खत्म है मामला। यस, अभी तो बाइडेंटेड भी बचा है। बाइडेंटेड में एक बाइडेंटेड, वो जो एक है वो सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल वो, फिर उसके बाद दो बाइडेंटेड, दो में पहले सारे सिमेट्रिकल, फिर उसके बाद अनसिमेट्रिकल, फिर 3 बाइडेंटेड। सुना हो जाएगा भैया, बताएंगे उसमें से क्या करना है। यस, अब इसको देखो, आप समझ भी सकते हो। कोई बोले सर 15 कैसे, मतलब मैंने कहा देख इसको तो समझ भी सकता है, बहुत आसान है। तू सुन, तो एक काम कर, यहां ए को फिक्स कर दे, एक बार के लिए सोच, ए को तूने फिक्स कर दिया, तो यहां तेरा क्या हो सकता है सर? एक बार बी आ सकता है ट्रांस पे, एक बार सी, डी, ई और एफ। ए के रिस्पेक्ट में 1 2 3 4 5 बन सकते हैं सर। हर बार ट्रांसपोजिशन अलग अलग होगी। देखो ये ट्रांस है, बाकी सब कुछ ट्रांस होंगे, जो आपकी मर्जी हो करके देख लेना। फिर उसके बाद एम, सर तू यहां बी को फिक्स कर दे, तो यहां क्या हो सकता है? सी डी ई एफ, मतलब बी के ट्रांस पे 4 आ सकते हैं, 5 और 4 9। फिर उसके बाद यहां तो सी को फिक्स कर दे, तो यहां क्या हो सकता है? डी ई एफ, ये कितना हो गया? 3। तो यहां डी को फिक्स कर दे, तो यहां क्या हो सकता है? ई और एफ, कितना हो गया? 2। और तू यहां ई को फिक्स कर दे, यहां क्या हो सकता है? सिर्फ एफ हो सकता है। जोड़ ले, 5 4 3, 5 और 4 9, 12 14 और 1 15, टोटल कितना हो गया? 15 हो गया। इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन आप लोग मेथड ध्यान रखें। इतना हो जाए तो डन लिख दे, मजा आ गया सर, एकदम गजब। फिर उसके बाद मैं आपको एक छोटी सी टेबल बनवाने की कोशिश करता हूं, है ना? फिर मैं आपको छोटी सी टेबल बनाने की कोशिश करता हूं। यस, हो गया। हाँ अभी तो और है बेटा, बहुत सारा है अभी। हाँ अभी बहुत सारा है, इतना ही नहीं है, बहुत सारा है सर। डन है, वेरी गुड। आओ सर आओ, अब एक छोटी सी टेबल बनाते हैं सर, है ना? एक छोटी सी टेबल बनाते हैं। उस टेबल के अंदर मैं यहां लिखूंगा कॉम्प्लेक्स, है ना? यहां लिखूंगा जीआई, है ना? ऑप्टिकल आइसोमर लिखूंगा, ठीक है जी। और यहां लिखूंगा ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, और यहां आ जाएगा आपका टोटल आइसोमर्स, है ना? और यहां पर एक लाइन ऐसे खींच देते हैं, ये लो साहब, है ना? एक छोटी सी टेबल है, यहां मैं कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूं, उस कॉम्प्लेक्स के कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, उसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे, और यहां पर टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे, है ना? या फिर ऐसे लिख दो एक्टिव, ऑप्टिकल आइसोमर मत लिखो, ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे उसमें से, है ना? ऑप्टिकली एक्टिव। और यहां पर बताओ कितने हैं टोटल, है ना? कितने लिखे थे? सारे सारे लिखने साहब, सारे लिखने, है ना सर? अभी आपने जो लिखवाए थे ये सारे के सारे आएंगे यहाँ, है ना? सारे के सारे आएंगे। कौन कौन सा? सबसे पहले मैंने MA6 लिखवाया था, फिर उसके बाद दूसरा कौन सा था? MA5B था,
फिर तीसरा कौन था, MA4B2 था। फिर चौथा कौन सा था, MA4BC था। फिर पांचवा कौन सा था, MA3B3 था। फिर छठा कौन सा था, MA3B2C था। फिर सातवां कौन सा था, MA3BCD था। आठवां कौन सा था, MA2B2C2 था। नौवां कौन सा था, MA2B2CD था। दसवां कौन सा था, MA2BCD था, ई था। और लास्ट कौन सा था, MABCDEF था सर। ये टोटल 11 थे सर, है ना, ये टोटल 11 थे सर। अब देखिए सीधी सी ट्रिक है, मैं आपको बताऊं, सीधी सी ट्रिक है, क्या करना है, 0 0 2 2 2 3 4 5 6 9 15। और सर मजा आ गया, निपट गया मामला। एक नंबर याद रखना है, क्या नंबर याद रखना है, ये नंबर 0 0 2 2 2 3 4 5 6 9 15। लो जी सर, ये आगे सारे, ये सब क्या आगे, इस टेबल में जो जो आएगा सारे आगे, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर आ गए। यस, और मैं बताऊं, और मैं बताऊं, 6 तक ना, 6 तक, 6 तक कोई ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तुम चेक कर लो भले। 6 तक कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, सब के सब जीरो बनेंगे, सारे के सारे जीरो हैं 6 तक। चेक ही नहीं करना है ना, चेक ही नहीं करना है, सारे के सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब 1 1 2 6 15, लो साहब टोटल खुद लिख लेना, स्टीरियो आइसोमर्स सारे करवा दिए मैंने। अरे बेटा यहाँ जीआई का मतलब है, जीआई का मतलब है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आइसोमर नहीं बनेगा, है ना। जीआई का मतलब है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, है ना, इसका मतलब ये। अगर मेरे से स्टीरियो आइसोमर पूछेगा ना, मैं उसका एक बोलूंगा, यहां पर भी कितना बोलूंगा, एक बोलूंगा, है ना, बाकी तुम लोग लिख लोगे, है ना। ये दो हैं, है ना, ये भी दो होंगे, फिर यहाँ 3 होंगे, और फिर उसके बाद यहाँ 5 हो जाएंगे, यहाँ 6 हो जाएंगे, वो तो सारा मैं लिखवा चुका हूं आपको, समझ रहे हो। यहाँ जीरो का मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। और मैंने आपको सब कुछ आपको क्लास में करवा दिया, ऐसा भी नहीं कि मैं आपको ये याद रखने को बोल रहा हूं, नहीं, मैं याद रखने के लिए बोल ही नहीं रहा। मैं तो ये है कि बस एक बार लिख दिया मैंने, मैं याद रखने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। मैंने आपको एक एक हर एक केस करवाया है क्लास में ना, लास्ट वाले 2 3 छोड़ दें, 2 छोड़ दें, तो मैंने सारे केसेस आपको क्लास में करवाए, है ना। तो कोई ये ना बोले कि सर आपने रटवा दिया, ये कर दिया, फलाना कर दिया ना, ये ना हो भाई। जो तुम्हारे काम का है, जिस तरीके से पूछा जाता है और जिससे हम लोग क्वेश्चन कर पाते हैं, वो सारा सब कुछ करवा दिया। यस, डन है। इतना अगर नोट हो गया तो डन लिखो, फिर चलते हैं आगे, है ना। नोट हो गया तो डन लिखो, फिर आगे चलते हैं। यस, फिर आगे चलते हैं बेटा। हम्म, चले, डन है। आओ सर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखें ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, देखो इस पे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ये वाला क्वेश्चन देखिए बेटा, कहता है कि विच कॉम्प्लेक्स आयन हैज सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स, बताइए इसमें से कौन सा आयन ऐसा है जिसके सिस और ट्रांस आइसोमर पॉसिबल है ना। ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है जिसके सिस और ट्रांस आइसोमर हो सकते हैं। अबे याद नहीं रखने, ये समझने हैं बस, है ना, ऐसे कर लो, याद नहीं रखने, समझने हैं बस। ये वाला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का पोल मैं आपकी स्क्रीन पर देना चाहता हूं। 30 सेकंड का पोल बेटा आपके सामने ये रहा, 30 सेकंड के लिए पोल आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट देख लीजिए। 30 सेकंड के लिए पोल आपकी स्क्रीन पर है।
हाँ जी, पोल आपके सामने बेटा, पोल आपके सामने है और पोल होने जा रहा है खत्म। और मेरे हिसाब से इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। रिजल्ट देख लेते हैं। बहुत बढ़िया यार, क्या गजब हो तुम लोग, एकदम गजब लड़के हो भाई तुम लोग, क्या मस्त हो ना, मतलब है ना। 52% लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन है ना, क्या गजब हो तुम लोग, है ना। ये है बस पढ़ने लिखने वाले असली तो लोग ये हैं बेटा। वेरी गुड बेटा है अग्रिम, आदित्य और बाका पुष्पक, वेरी गुड। सर ये सारे के सारे देखो प्लेटिनम पैलेडियम +2, पैलेडियम +2, प्लेटिनम +2 और प्लेटिनम +2, इसका मतलब ये सारे के सारे सर कौन से लिगेंड्स हैं सर, ये सारे के सारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है ना। ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स कैसे हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ये कौन सा एग्जांपल है, ये है सर Ma3b। इसका कहां से तुम सिस ट्रांस बनाओगे भाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ये जो यहाँ PD+4 है, सॉरी है ना, तो ये ऑक्टाहेड्रल है ना, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अरे तो भैया इसमें है Ma5b, अभी करवाया है, कहां से तुम ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाओगे, इसका मेरा नहीं समझ में आ रहा। ये है सर Ma2b2, सर ए और ए सिस पे, ए और बी ट्रांस पे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्या कर रहे हो यार, इतना सब कुछ मतलब ढंग से करवाने के बाद भी तुम्हारी ये हालत है भाई, हद है। आओ भैया ये वाला देखो, है ना, ये वाला देखो। यस, इतनी जल्दी कहां से हो गया, तो साला मैंने टाइम खराब थोड़ी ना किया, ये बर्बाद मैंने टाइम, इतना जो मैंने तुम्हें एक एक केसेस लिख के करवाए हैं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स घर जाके उठा के देखो, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स एक एक केस तुम्हें करवा रखा है। Ma3b, Ma3, Ma2b2, A2bc, ABCD सब कुछ करवा रखा है। ये इसलिए हो गया जल्दी, अब मैं बाकी सब कुछ वापस थोड़ी ना करवाऊंगा वो सारे केसेस, हद है भाई। हाँ अब बताओ इसके इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, ये कौन सा केस है सर, ये है Ma3b3, और अभी बताया था Ma3b3 के दो बनते हैं, फेक और मर, दो आइसोमर बनते हैं, खत्म कहानी। ये लो, ये ऑप्शन करेक्ट हो। इतना जल्दी कैसे, अरे तो इतना जल्दी इसीलिए तो करवाया सब कुछ, कितना जल्दी कर सको तुम लोग क्वेश्चन को, बताओ। ये वाला क्वेश्चन देखो 2020 में आया, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो 2020 में आया। 2020 में आया कि 1 से लेके 4 तक बताइए द कॉम्प्लेक्सेस दैट कैन डिस्प्ले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बताओ कौन सा इसमें से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। 2020 से मेंस का क्वेश्चन है, देखते ही 20 सेकंड ना लगे इस क्वेश्चन को। जिसने ईमानदारी से क्वेश्चन कर रखा हो, जिसने ईमानदारी से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रखी हो, मैं गारंटी दे रहा हूं 20 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है ये। सर यहां देखो प्लेटिनम +2 में है, प्लेटिनम +2 मतलब ये स्क्वायर प्लेनर दिख ही रहा है। अरे भैया स्क्वायर प्लेनर में Ma3b, ये कहां से बताएगा किसका सिस ट्रांस बनाओगे, बी की पोजीशन ऊपर नीचे करोगे तब भी ट्रांसपोजिशन सेम रहेंगी। यहां देखिए ये है सर Ma5b, Ma5b आज ही बताया ये नहीं करेगा, Ma3b ये नहीं करेगा, ये देखो Ma2bc, सर ये तो वाला केस हो गया। Ma2b2 सर बी और सी सिस पे, बी और सी ट्रांस पे बिल्कुल करेगा सर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और ये तुम्हें आज करवाया है Ma4bc, बताओ बी और सी सिस पे, बी और सी ट्रांस पे बिल्कुल करेगा सर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें तो आपसे ये पूछ ही नहीं रहा कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, सिर्फ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन करेगा कि नहीं करेगा शो। डी ऑप्शन है, टिक मार दो और देख लेते। 75, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं महाराज, ऐसे चुटकियों में हो जाते हैं अगर ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रखी हो तो। और देखो, नहीं ये तो बाइडेंटेड लिगेंड आ गया, तो बाइडेंटेड लिगेंड हमने अभी पढ़ा नहीं है, ये भी बाइडेंटेड आ गया। और ये देखो 2020 में क्वेश्चन आया है ना, 2020 में क्वेश्चन आया, कहता है द कॉम्प्लेक्स दैट कैन शो फेक मर आइसोमर। अरे भाई साहब फेक और मर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉम्प्लेक्स शो करता है, Ma3b3। इसमें से बताओ Ma3b3 कौन सा, ये रहा सारा ऑप्शन नंबर डी, डी ऑप्शन, खत्म, आगे चलो। यस बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आगे चलिए सर, हम लोग आगे चलते हैं, और हम लोग बात करते हैं बाइडेंटेड लिगेंड वाले केस पढ़ लेते हैं ना। सर मोनोडेंटेड लिगेंड वाले सारे केस हमने पढ़ लिए, सर अब आ जाओ बाइडेंटेड लिगेंड की बारी है सर।
सर बाइडेंटेड लिगेंड को निपटाना है ढंग से, बाइडेंटेड लिगेंड निपटाएंगे। आओ सर, मैंने कहा यार बाइडेंटेड लिगेंड में तो सिमेट्रिकल भी है और अनसिमेट्रिकल भी है, बता। बोले सर पहले सिमेट्रिकल करते हैं, अनसिमेट्रिकल बाद में करेंगे। मैंने कहा ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले हेडिंग लिखो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स। इसमें सबसे अच्छी बात बताऊं क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी। इसमें ऑप्टिकल आइसोमर चेक करने की कोई ट्रिक नहीं है, बना के और फिर चेक करना पड़ेगा किसमें पीओस आ रहा है किसमें पीओस नहीं आ रहा। कोई ट्रिक नहीं है, विदाउट एनी ट्रिक आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आइए सर, तो सबसे पहला एग्जांपल आपके सामने है और जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो जो एग्जांपल है मैं आपको लिखवा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, MAA होल थ्राइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर इतनी बार जेई ने क्वेश्चन पूछ लिया ना, पता नहीं इतना फेवरेट क्यों है इसका। देखो बाइडेंटेड में कुछ फिक्स एग्जांपल से जहां से वो क्वेश्चन पूछता है ना, वो मैं एग्जांपल आपको करवा दूंगा। तो देखो ये लिखता है MEN होल थ्राइस 3+, ये देखो इस कैटेगरी में लिख सकते हो आप लोग इसको, है ना, CREN होल थ्राइस 3+, है ना, इस कैटेगरी में आ सकता है। ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है ना। तो करना क्या, देखिए बहुत आसान है सर, बहुत सिंपल है, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले आप इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाइए। देखो सर ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो ये देखो AA है, सिमेट्रिकल तो ये बिल्कुल एक दूसरे की पास पाल वाली पोजीशन पे आएगा ऐसे। ये एक लिगेंड ये रहा और एक ये रहा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? सर कोई किसी को आप हटा ही नहीं सकते, है ना, आप किसी को नहीं हटा सकते, कोई नया अरेंजमेंट बनेगा ही नहीं, ट्रांसपोजिशन हमेशा ए रहेगी। तो सीधी बात, नो बकवास, की ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, सीधी सी बात है। लेकिन क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है क्या? अब मैंने आपसे कहा ऑप्टिकल में कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, बना के देखना पड़ेगा। बनाओ, और अगर कर रहा है तो कर रहा है, नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा। मैंने कहा सर बना के देख लेते हैं। आप इसकी मिरर इमेज बनाओ एक बार के लिए ना। आपने क्या किया, इसकी मिरर इमेज बनाई, और मेरे हिसाब से इतना आप लोगों को मिरर इमेज बनाना आता है, जो पास में है वो पास में रहेगा मिरर के, जो दूर है वो दूर रहेगा, है ना। मिरर की ये प्रॉपर्टी होती है। सर इसकी मिरर इमेज ये बनेगी। मुझे एक बात बताइए आप, क्या ये अपनी मिरर इमेज पे सुपर इंपोज हो रहा है क्या? आप सुपर इंपोज होने का मतलब समझते हो क्या? सर सुपर इंपोज होने का मतलब है इसको उठाओ और इसके ऊपर एज इट इज रख दो। क्या ये वाला इसको छुपा पा रहा है क्या? सुपर इंपोज होने का मतलब ये है, क्या यहां से आप मिरर इमेज उठाओ और यहां रख दो तो क्या ये इसको छुपा पा रहा है क्या? नहीं सर। अगर मैं इसको यहां उठाऊंगा तो देखो यहां तो रिंग लेफ्ट साइड में है, यहां वाली रिंग राइट साइड में है। नहीं सर, ये छुपा नहीं पा रहा सर। ये दोनों एक दूसरे के इनइंशोमर्स है, बिकॉज दीज आर नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस। सर ये GI शो नहीं करता, लेकिन ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है ना। इसके 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे और सर टोटल 2 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। ये बहुत शानदार चीज है। अब देखो बच्चा क्या सोचता है मैं बताऊं, है ना। और तुम में से भी कई ज्ञानी लोग होंगे, है ना, कई ज्ञानी लोग हैं जिन्होंने ये चीज सोची। उन्होंने कहा सर इसमें तो पीओस आ रहा है, सर ऐसे काटो, देखो सर ये पीओस आ रहा है, ऊपर वाला नीचे वाला। मैंने कहा मैं मार दूं तेरे थप्पड़। कैसे पीओस कैसे आ रहा है? ये वाला जो तेरा ए है वो तो प्लेन से बाहर है, ये देख ऐसे समझ, ये वाला प्लेन यहां है और ये वाला प्लेन ए, तो ये जो रिंग बनी हुई है यहां बनी हुई है इस प्लेन के अंदर। ये वाला जो ए प्लेन के अंदर है और ये वाला प्लेन के अंदर इस प्लेन में है। ये वाली रिंग अलग प्लेन में बनी है, ये वाले दोनों प्लेन में है, तो ये वाली रिंग, साला सारी रिंग्स जो है वो अलग अलग प्लेन में है। कहां से तुझे पीओस दिख गया? तू सिर्फ 2D में सोच रहा है, तुझे लग रहा है ये सारे के सारे एक ही इस प्लेन में है, ये जो बोर्ड है उसको प्लेन मान लेता हूं और यहां से काटा मार देता हूं। ये देखो सर एक ए नीचे एक सर पीओस दिख रहा है ना। ऐसे ऐसे किया ना तुमने, ऐसे किया होगा ना, मैं बोलो, नहीं बोलो, तुम ऐसे किया होगा ना तुमने, बताओ। अरे सर ये है ही सब कुछ अलग अलग प्लेन में। एक प्लेन में तो सिर्फ ये 4 एटम है, 1 2 3 4। ये वाला प्लेन से बाहर है, ये वाला प्लेन के अंदर है, तो ये जो रिंग बन रही है ये इस प्लेन के बाहर बन रही है ऐसे। ये वाली जो रिंग बन रही है प्लेन के अंदर बन रही है। कहां से तुम पीओस काट रहे हो बे? पीओस कहां से आ रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत बढ़िया, बहुत शानदार एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा इसको। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। यस, बहुत बढ़िया। हाँ, शिकायत करनी पड़ेगी तुम लोगों की आर्य सर से कि सर नाम डुबो रहे हैं लोग, है ना। हाँ मैं बता रहा हूं, फोन लगाऊंगा उनको आज। लो सर देखो,
इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, MAA ट्वाइस B2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं बता रहा हूं, इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है ना। जेई जो है इसके ऊपर भी खूब क्वेश्चन पूछता है ना। MAA ट्वाइस B2 है ना। बथेरे एग्जांपल हो सकते हैं, फटाफट से बताइए आप लोग कितने GI बनेंगे, कितने OI बनेंगे। जैसे मान लो ये ऐसे लिख दिया, EN ट्वाइस, Cl ट्वाइस, क्रोमियम लिख दो यहां, है ना, यहां क्रोमियम लिख दो प्लस, है ना। बताओ, बोलिए, है ना, फटाफट बनाओ जरा, है ना, जल्दी से बना लो। कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, कितने कितने OI बन रहे हैं और कितने GI बन रहे हैं, जल्दी कर लो। हाँ जी, हो गया क्या? कोई GI नहीं है पक्का? कह रहा सर कोई GI नहीं है। लो भाई देखो, आओ, कोई GI नहीं है। चेक कर लेते हैं GI है कि नहीं है। पहले तो ये देखो, ये देखो सर, सर 2B है, एक बार के लिए पास पास रख दीजिए सर। ये रहे, यहां पर एक रिंग ये रही AA की और एक रिंग ये रही AA की, ठीक है सर, है ना। एक तो ये बन गया सर। इसकी ट्रांसपोजिशन पे देखो, B और B एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हैं। सर इसकी एक और फॉर्म बनाऊं क्या मैं? सर मेरा मन कर रहा है ऐसे बनाने का। सर मेरा ऐसा बनाने का मन कर रहा है कि मैंने B को यहां रख दिया, B को यहां रख दिया, ये A है, ये A है, देखिए यहां पर भी A है और यहां पर भी A है, ये देखिए सर। सर यहां दोनों B एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हैं, तो ये सिस फॉर्म बोल सकता हूं। यहां B एक दूसरे से ट्रांसपोजिशन पे है, तो मैं इसको ट्रांसफॉर्म बोल सकता हूं। मुझे बताइए, क्या ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है क्या? नहीं, तुम बता दो, क्या ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है क्या? इसकी ट्रांसपोजिशन चेक कर लो, इसकी ट्रांसपोजिशन चेक कर लो, अलग अलग है भाई। 2B पास, 2B दूर, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। कई लोग कह रहे हैं नो GI, है ना, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। सबसे पहली चीज तो ये होगी, ठीक है सर। अब तुम मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें से कोई ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? हाँ, क्या इसमें से कोई ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? आप बोलोगे सर देखो ये तो नहीं है। इसको आप ऐसे काटो, ऐसे काटोगे B और B आधा आधा कट जाएगा, और सर इधर वाला पार्ट, इधर वाले पार्ट की मिरर इमेज है। सर यहां तो नहीं है सर कोई। सर ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सर इसकी जो ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म जो है सर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। एंड व्हाट अबाउट सिस फॉर्म? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। एंड व्हाट अबाउट सिस फॉर्म? सर सिस फॉर्म में डायरेक्ट तो मुझे नहीं दिख रहा कोई, है ना, मुझे डायरेक्ट नहीं दिख रहा है कि कोई उसमें POS है कि नहीं है। लेकिन फिर भी टू बी सेफ साइड मैं क्या करता हूं, इसकी मिरर इमेज बना के चेक कर लेता हूं, है ना। मैं इसकी मिरर इमेज बना के चेक कर लेता हूं। सर ये B है, यहां B है, यहां A और A है, और यहां A और A है सर, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूं, इसकी मिरर इमेज बना लेता हूं सर। जब मैंने इसकी मिरर इमेज बनाई तो कैसी बनेगी? ये B, है ना, ये A और यहां पर भी दोनों A है सर। अब तुम मुझे बताओ, क्या इसको उठा के इसके ऊपर रख सकते हो क्या? और अगर रखोगे तो क्या नीचे वाला पूरा छुप जाएगा क्या? नहीं मार साहब, नहीं, नहीं छुपेगा सर। सर छुप ही नहीं सकता। दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस है सर। मतलब इस कंपाउंड की जो सिस फॉर्म है सर, सिस फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव। बहुत जरूरी चीज है ये, द सिस फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव। यस, ये सर सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है। और अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो खटाखट एक बात कह दो, आपने कह दिया था साहब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हैं? 2 हैं। अगर आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ इनैंशोमेरिक पेयर्स कितने हैं? इनैंशोमेरिक पेयर्स कितने? तो पेयर तो एक ही है सर, है ना। अगर कोई तुमसे पूछे कि ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हैं, कह देना 2 है। अगर कोई तुमसे पूछे स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं, तो कह देना 3 है ना। 3 है सर, टोटल 3 है। 4 मत कह देना भाई, सब 2 और 2 4 हो गए, है ना। अबे इनमें से एक तो वो इंक्लूड कर रखा है ना आपने पहले से ही। इनमें से 2 जो है वो यहाँ एक इंक्लूड हो रखा है। इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं? 3 है। मेरी बात समझ गए क्या आप लोग? यस बेटा, बोलना पड़ेगा। क्या ये चीज क्लियर है आप लोगों को? क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? पक्का? डन। इसको नोट करो, ये वो वाले एग्जांपल्स हैं जो बेटा ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, है ना।
ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, इस वजह से मैं सारे एग्जाम्पल आपको ये वाले करवा रहा हूं भी, है ना। और जब अलग अलग इतने सारे केसेस पढ़ेंगे तो थोड़ा और आसान भी हो जाएगा हमारे लिए ना करना। ठीक है, चले आगे। तो आ जाओ सर, इसका एक और भाई है ना, इसका इसका एक बड़ा भाई और देख लेते हैं सर, एक और बड़ा भाई देख लेते हैं, आओ सर। नेक्स्ट है एम ए ट्वाइस, है ना, ये तो ट्वाइस ही रहेगा, और बीसी। अब तुम समझ चुके हो मेरे हिसाब से, बी टू और बीसी में कोई खास फर्क नहीं है सर। सर बी टू और बीसी में कोई खास फर्क नहीं है सर। कैसे फर्क नहीं है सर? जहां पर बी पास थे, आप बी और सी को पास रख दो, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। देखो बी और सी पास पास है, ये दोनों लिगेंड इधर उधर, ये दोनों लिगेंड इधर उधर। और सर ये देखो, इसका जो दूसरा फॉर्म है वो ये वाला है ना। और यहां पर बी और सी दूर दूर, और ए और ये ए। सर ये है ट्रांसफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू बी एंड सी, एंड दिस इज योर सिस फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू बी एंड सी। सर यहां तो अगर मैं इसको ऐसे काटूंगा ना, तो देखिए ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा सर। ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है सर, दिख ही रहा है मुझे कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और ये जो फॉर्म है सर, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। आप इसकी मिरर इमेज बना सकते हो, मिरर इमेज पे सुपर इंपोज नहीं होगा, बिल्कुल वैसा ही जैसे एम ए ट्वाइस बी टू था, बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है ना। तो इसके जीआई कितने बने सर? जीआई बने 2। ओआई कितने बने सर? ओआई बने 2। एसआई कितने बने? एसआई बने 3। इनएंशियोमेरिक पेयर कितना बना? 1 बना सर। समझ गए? डन लिख दो। तो यार देखो, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं ना आपके, मैक्सिमम क्वेश्चंस यहां तक सॉल्व हो जाते हैं, है ना। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यहां तक सॉल्व हो जाते हैं। अब हालांकि होने को तो बहुत सारे हैं और भी। हो गया, डन हो गया, बहुत बढ़िया सर। कोई क्वेश्चन इस पे बेस्ड है क्या? देखें क्या इस पे कोई क्वेश्चन है क्या? ये वाला देखें एक बार। सर द कॉम्प्लेक्स दैट कैन शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, देखो 2020 में पूछा, 2020 में पूछा कि कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? सिस। ये देखो मुन्ना जी, मुन्ना देखो, ये वाला कौन सा ऑप्शन है? सिस फॉर्म है किसकी? एम। ये ऑक्सलेट सर, ऑक्सलेट तो हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है सर, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है सर। देखिए ये हो गया सर एम ए ट्वाइस और बी टू। सर ये तो वाला एग्जांपल है। अरे सर इसकी जो सिस फॉर्म होती थी वो तो ऑप्टिकली एक्टिव होती थी, ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होती थी सर। हाँ, ये निपट गया यहीं पर। हो गया ना क्वेश्चन? देखो, देख रहे हो तुम, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, है ना। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत धड़ल्ले से आते हैं, और मजा आ जाता है करके उनको, है ना। बिना मतलब देखा क्वेश्चन और खत्म। ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन देख लो। 2021 में क्वेश्चन आया, कहता है बताओ, इंडिकेट द कॉम्प्लेक्स आयन विच डिड नॉट शो एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बताइए इनमें से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता? इनमें से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता? मैं इस क्वेश्चन का पोल देना चाहता हूं आपको। अगर तुम लोग कहो तो मैं इस क्वेश्चन का पोल दे दूं, और इसमें बस इतना ही टाइम लगेगा कि 30 सेकंड का पोल दे दिया जाए आपको। पोल मैंने आपके सामने डाल दिया, 30 सेकंड का पोल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निपटा दो, हाँ जी निपटा दो जरा। हो गया? बोलो बोलो, हाँ बताओ यार, ये तो
एकदम झिंगुर सा क्वेश्चन है ना, झिंगुर सा क्वेश्चन, झिंगुर सा क्वेश्चन है सर। आइए आप डी ऑप्शन पे टिक मार देते हैं और रिजल्ट देख लेते हैं। 60, अब बताओ ये इतना सब कुछ करवाने के बाद भी ये कहानी 68 तक पहुंच रही है। मुझे दिक्कत ये है यार, है ना, इतना सब कुछ करवाने के बाद भी कहानी 68 तक पहुंच रही है, दिक्कत ये। सर देखो ये MA3B3 का एग्जांपल है, आज ही हमने किया है। MA3 फेक और मर बनाता है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है सर। ये अभी मैं आपको करवा के आया हूं MAA ट्वाइस और B2, है ना, MAA ट्वाइस और B2। सर ये बिल्कुल अभी हमने करवाया, सिस और ट्रांस बनता है, और जो ट्रांसफॉर्म होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है और सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होती है। ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। सर ये देखो ये है सर MA4B2, बी और बी सिस पे, बी और बी ट्रांस पे। सर ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ये देखो सर ये है सर MA5B, अरे कहां करता है, MA6B MA5B दोनों ही नहीं करता। सर हमसे क्वेश्चन ये पूछा था, बताइए कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, खत्म हो गया मामला। बताओ और देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन और भी हैं शायद मेरे हिसाब से, है ना। मैं और वो आज इसमें है कि नहीं लाया हूं, हाँ आज इसमें लेके नहीं आया यार, मैं आज इसमें लेके नहीं आया वो क्वेश्चंस, लेकिन वो करते तुम्हें मजा आ जाता, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, चिंता मत करो। एडवांस के क्वेश्चंस है 2022, 23, 21 और ऐसे क्वेश्चंस है ना, मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन आया, सोचो एडवांस का क्वेश्चन है और इस चैप्टर से 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछता है हर साल इस चैप्टर से। एडवांस का क्वेश्चन आया, सोचो अब तुम एक चीज सोचो, इस साल तुम जेईई एडवांस का पेपर दे रहे हो, है ना, और तुम एडवांस के पेपर में बैठे और तुमने देखा कि जो तुम्हारा पेपर है 36 क्वेश्चन तुम्हारे पास आए, है ना, केमिस्ट्री के, और 36 में से 3 से 4 क्वेश्चन तुम्हें कोऑर्डिनेशन में से मिल गए। और कोऑर्डिनेशन में भी कहां से, है ना, कोऑर्डिनेशन में भी कहां से, 1-2 क्वेश्चन आइसोमेरिज्म वाला मिल गया, देखा टिक, देखा टिक, देखा टिक, ऐसे क्वेश्चंस। एडवांस वाले भी तुम ऐसे कर दोगे, मैं बता रहा हूं, अभी मैं तुम्हें करवाऊंगा कल वाले, है ना। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, वो 1-2 क्वेश्चन तुम्हारे सीएफटी में से आ गए, और सीएफटी की ट्रिक मैंने समझा रखी है तुम्हें, वीबीटी की ट्रिक तुम्हें समझा रखी है। सोचो 3-4 क्वेश्चन, 36 में से 3-4 क्वेश्चन देखा और टिक मारने वाले आ गए। भाई बहुत बड़ा नंबर होता है, मैं बता रहा हूं। 36 में से 4 क्वेश्चन मतलब 16 नंबर के क्वेश्चन ना, और जिनको सॉल्व करने में तुम्हें 4 मिनट भी ना लगे। इसीलिए मैं कहता हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत जरूरी है एडवांस में अच्छा स्कोर करने के लिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एडवांस में 1/3 से भी ज्यादा वेटेज देती है कई बार। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि उनमें से 80% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, या फिर फॉर्मूला बेस्ड इन द सेंस जो नोट्स के डायरेक्ट लिखे हुए क्वेश्चंस होते हैं, एडजेक्टिव्स क्वेश्चंस आते हैं, और वो क्वेश्चन तुम लोग खड़ा से करके आ सकते हो। तो ये बहुत फायदा मिल जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इस वजह से इसको, हाँ ये मानते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपसे थोड़ा रिवीजन मांगती है, ये बिल्कुल सही है ना। लेकिन भाई ये जो आपको कम मेहनत में ज्यादा स्कोर करके देती है ना, उसका भी आपको बताना पड़ेगा कि हाँ सर फायदा इससे होता है हमें। चलिए सर कुछ और देखते हैं, है ना। तो देखो मैक्सिमम जो बाइडेंटेड लिगेंड, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड पे जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके मैंने करवा दिए। एक छोटी सी टेबल इसमें और है, देखो एक छोटी सी टेबल इसमें और है। जितने भी सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं, यस जितने भी सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं वो आपके सामने लिखे, देखो सारी पॉसिबिलिटी लिखी हुई है इसमें, यस। हाँ और उसमें भी तो आएगा ना तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग आ गया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसमें से भी सीधे क्वेश्चंस आते हैं ऐसे खटाक से, क्वेश्चन खत्म हो गया। सोल्ट एनालिसिस, तुम्हारा मेटलर्जी, पी ब्लॉक एलिमेंट से सीधी रिएक्शन आती है, देखा और खत्म हो गया मामला, है ना। तो ऐसे करके आप सोचो कि अगर मान लो टोटल तुम्हारा 36 में से 12 क्वेश्चन में 12 ही मान लेता हूं, 1/3 भी मान लेता हूं, 12 क्वेश्चन तुम्हारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आए, है ना, और 12 में से तुमने 10 क्वेश्चन कर दिए, 9 क्वेश्चन कर दिए, तो भैया 36-40 नंबर, 36-40 नंबर सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देके जा रही है तुम्हें। तुम समझते भी हो क्या कितना बड़ा चीज होता है 36-40 नंबर, एक पार्ट केमिस्ट्री का, एक पार्ट देके जा रहा है ना। और 50% नंबरों पे तो पता नहीं कितनी बढ़िया रैंक आ जाती है। हाँ ये आप लोग लिख लेना बेटा, देखो इसमें से जो इंपॉर्टेंट था ना, इंपॉर्टेंट जो था वो मैं टिक कर देता हूं, ये इंपॉर्टेंट शुरू वाले ये वाले हैं, है ना। ऐसे मानो कि शुरू ज्यादा मान लो, हद मार के मान लो, तो ये वाले इनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये मैं तीनों आपको करवा चुका हूं। कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, फिर उसमें से ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे, और वो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, ये इतने सारे जो है ना ये नहीं पूछे गए हैं कभी, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं
पॉसिबिलिटी ऐसी होती है, क्या पता पूछ ले, है ना, हम लोग कर लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। अब इसमें मैंने क्या कर रखा है ना, थोड़ा आप लोगों के लिए काम आसान बना दिया। आसान कैसे बना दिया, मैंने क्या किया, ये जितनी भी पॉसिबिलिटीज है ना उनमें सबका ट्रांसफॉर्म बना दिया। देखो सबकी ट्रांसफॉर्म मैंने लिख रखी है ना, जितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ताकि आप जब आप खुद से बनाओ, जब आप खुद से बनाओ तो चेक भी तो करो कि ये सही है कि नहीं है, कौन सा सही है कौन सा गलत है ना। तो वो मैंने ट्रांसफॉर्म भी आपके सामने लिख दिया। जैसे ये मान लो MAAB4 है बेटा, MAAB4 का मतलब क्या हो गया सर, ए और ए बिल्कुल, है ना, ए और बी के साथ आप ए लिख दिया, इसके साथ आप छेड़खानी नहीं करोगे। ये आपने 4 बना दिए ए। ये देखो सर, अरे भाई साहब अगर आप इसमें से किसी भी ए को ऊपर नीचे करोगे तो क्या कोई नया आइसोमर बनेगा क्या, नहीं सर, बिल्कुल वही आइसोमर बनेगा। मतलब ये GI शो नहीं करेगा। अरे सर क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा सर, कैसे करेगा, देखो इसको आप कैसे काटोगे, ऐसे काट दो, ऐसे काटो सर, ऊपर नीचे सारा एक दूसरे की मिरर इमेज है सर। इसके अंदर पीओएस है और इसके अंदर पीओएस है सर, ये नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये OI शो नहीं करेगा सर। देखो यही तो लिखा हुआ है इस टेबल के अंदर, यही तो बनाया हुआ है। MA4B जो है, देखो ये रहा MA4B, AAB4 जो है, AAB4 है, वो GI शो नहीं करता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, इसका सिर्फ और सिर्फ एक स्टीरियो आइसोमर बनेगा जो कि वो खुद होगा। यही यहां बनाया हुआ है। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या दादा? यस। और देख लो, और जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ये वाला चेक करो, MAAB3C बेटा, MAAB3C सर, ये भी बना के देख लेते हैं। ये रहा सर MAAB3C सर, ए और ए को यहां पटक दो, ठीक है सर। ट्रांसपोजिशन बना रखी है बेटा, कहता है ए की ट्रांसपोजिशन बी, ए की ट्रांसपोजिशन बी ये रही, ए की ट्रांसपोजिशन बी ये रही, और सर बी और सी ये रहा, बी और सी ट्रांस पे, एक तो ये हो गया ट्रांसपोजिशन। और सर इसका एक और GI इसने बना रखा है, देखो है ना, एक और GI कैसे बनाया है, एक और ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे बनाया, देखो ट्रांसपोजिशन। सर आप एक काम करो, इसको तो छेड़ो ही मत, है ना, इसको तो फिक्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए की ट्रांस के ऊपर इसने क्या किया, देखो इसको कांस्टेंट बनाया, इसको फिक्स बनाया, ए को फिक्स बनाया, ए के साथ अब की बार सी भेज दिया और बी के साथ बी भेज दिया। सर डिफरेंट आ गया, ये क्या दिक्कत है सर, सी के साथ बी भेज दिया, है ना, ट्रांसपोजिशन बी के साथ बी आ गया, ठीक है। और सर वो चेक कर लो, ए के साथ सी आ गया, ए के साथ बी आ गया, चेक करो सर, इसके 2 GI बन गए सर 2 GI बन गए सर। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है बताओ, इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है, क्या इनमें से कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? सर यहां देखिए, ये सारे, ये तो ऑप्टिकली है ही नहीं सर, एक्टिव है ही नहीं। जिसमें 1 2 3 4 ये एटम आ रहे हैं, स्लाइस कर दो सर, बीच में से काटो, बीच में से, जिसमें ये चारों एटम आ रहे हैं बीच में से काट दो सर, ये सारे आधे आधे कट जाएंगे, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट की मिरर इमेज है सर, पीओएस है, कहां से ऑप्टिकल एक्टिव होगा सर? मेरी बात शायद तुम्हें समझ में आ रही है, कोई बोल ही नहीं रहा यार भाई, हाँ कोई बोल ही नहीं रहा यार। सर रट लें क्या? अरे यार बेटा रटो मत, फिर वही बात होगी यार, कह रहे रट लें क्या सर? अरे यार मैंने तुम्हें मेथड बता दिया, रटना क्यों है तुम्हें? मैंने तुम्हें मेथड बता रखे हैं ट्रांसपोजिशन चेक करने के। इसके अंदर मैंने आपसे कहा था रैंडम कर लो कोई भी, आपने रैंडम पकड़ लिया, ए को बी के साथ, ए को बी के साथ और बी को सी के साथ, एक निकाल लिया। फिर ए को कांस्टेंट बनाया आपने, ए को सी के साथ रख दिया, बी को बी के साथ रख दिया, 2 पॉसिबिलिटी बन गई। और कोई पॉसिबिलिटी चेक कर लो, क्या कोई पॉसिबिलिटी आ रही है क्या, बताओ? कोई बोल ही नहीं रहा, बताओ। क्या फर्स्ट वाला वाई शो करेगा, फर्स्ट वाला वाई शो करेगा? बताओ यार, इतना सब कुछ करने के बाद इसमें तो पीओएस दिख रहा है ना तुम्हें, इसमें तो पीओएस है सर, ये ना ऑप्टिकल इनएक्टिव। इसको कहां से काटोगे मैं बताऊं? सुनो मैं बताता हूं, सुनो ये कैसा है, सुनो ये ऐसा है, सुनिएगा, ये प्लेन है, ये जो तुम्हारा बी है प्लेन से बाहर है और ये प्लेन से अंदर है, जो सी है वो प्लेन के अंदर है। कहां से काटोगे पता है? ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऊपर से ऐसे काटो, बी और सी आधा आधा कट जाए और जो प्लेन होगा वो यहां से निकलेगा, ऐसे बीच से, इधर वाला बी इधर वाले बी की मिरर इमेज, इधर वाला ए इधर वाले बी ए की मिरर इमेज, बी और सी आधा आधा कट गया साहब। इसमें भी पीओएस है, कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है महाराज,
है ना, कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। सारे केसेस आपके सामने कर रखे हैं, देखो ये रहा अगला केस MAA-B2C2। MAA-B2C2 मैंने आपसे कहा था कोई भी रैंडम, कोई भी एक रैंडम, कोई भी एक रैंडम पकड़ लो, कोई भी एक रैंडम पकड़ लो। जैसे मान लो आपने लिख दिया साहब मैं तो ए को बी के साथ AB, ठीक है साहब, AB, अब आपने क्या किया, किसी एक को कॉमन मान लिया। देखो इसको इसमें और इसमें चेक करो, AB को कॉमन कर लिया, इसको कांस्टेंट कर दिया, ए के साथ सी ले गया, बी के साथ सी ले गया, सर ये दूसरा बन गया। और कोई पॉसिबिलिटी, सर अब की बार ए और सी को कांस्टेंट कर दिया, ये लेकर दिया कांस्टेंट, ए और सी को कांस्टेंट कर दिया, ए को सी के साथ, बी को बी के साथ, एक और बन गया। क्या दिक्कत है सर? तो ये जो ट्रिक मैंने आपको बोली थी, जीआई बनाने की जो ट्रिक है वो हर जगह काम में आएगी। जीआई बनाने की ट्रिक हर जगह काम में आएगी। सिर्फ बात इतनी सी है, आपको क्या सोचना है, आपको ये सोचना है कि भाई जब मैं ओआई देखूंगा ना तो किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है और किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, बस ये देखना है, बस ये देखना है ना। तो ये लेस इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना, लेकिन फिर भी, क्योंकि इससे होगा क्या, जब आप लोग ये बनाओगे ओआई जीआई बनाओगे तो आपका डर खत्म हो जाएगा कि यार क्या पता इनमें से कभी क्वेश्चन आ गया, कभी अगर क्वेश्चन आ गया तो मैं उसको चेक कर लूंगा, है ना, कभी अगर क्वेश्चन आ गया तो मैं चेक कर लूंगा। ये आपके सामने सारे एग्जांपल्स बने हुए हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं, है ना, आप लोग चेक कर सकते हैं, है ना, आप लोग चेक कर सकते हैं, चेक कर लो भाई, घर पे बना बना के देखना क्या यही वाले आइसोमर्स बन रहे हैं, चेक कर लेना, कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कौन नहीं शो करेगा, चेक कर लेना बस। यस, बहुत बढ़िया सर। तो ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, बाइडेंटेड लिगेंड, लेकिन बाइडेंटेड लिगेंड में सिमेट्रिकल वाली बाइडेंटेड लिगेंड तक मैंने आपको करवा दिया, मेरी तरफ से खत्म हो गया, है ना। अब अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड जो है वो बचा है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड बचा है ना। इसको हम लोग आज नहीं करेंगे, इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। और जो नेक्स्ट क्लास है वो हमारी इस चैप्टर की अंतिम क्लास होगी। नेक्स्ट क्लास कब है अपनी? मेरे हिसाब से फ्राइडे को है ना। यस, मेरे हिसाब से फ्राइडे को है। फ्राइडे के अंदर, फ्राइडे को इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, वो वाली जिसमें थ्योरी तो देखो ज्यादा बची नहीं है, बस इतना सा करवाना है, ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है वो वाले करवाने, और फिर उसके बाद वो जेई के क्वेश्चंस करवाने हैं मुझे सॉल्व, है ना, जो आपको कुछ क्वेश्चंस मैंने होमवर्क भी दे रखे हैं, है ना। तो जो फ्राइडे वाली क्लास है उसमें ये इसको खत्म कर देंगे, निपटा देंगे, और जो जेई वेई के जो क्वेश्चंस दे रखे थे ना, तो एडवांस डून्स के वो सारे सब खत्म कर लेंगे, है ना। हाँ, तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और शनिवार को, है ना, शनिवार को हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे सर, और उसका नाम होगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या नाम होगा उसका? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यस, तो ये कुछ क्वेश्चंस होंगे, ये मैंने आपको जेई वाले दे रखे थे, है ना, तो उसमें से देखते हैं कितने क्वेश्चंस कल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सब लोगों के लिए, है ना, ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो मुझे बोला गया कि आपको देनी है, और वो इंफॉर्मेशन आपके सामने है कि पीडब्ल्यू जो है वो एनसेट लेके आ रहा है आपके लिए। एनसेट का मतलब फिजिक्स वाला स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट। ये जो टेस्ट है ऑनलाइन एग्जाम 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं, 15 अक्टूबर तक डेली होगा। ऑफलाइन एग्जाम जो है वो 4, 5, 11, 12 अक्टूबर को होगा, और इसमें आप 100% स्कॉलरशिप जीत सकते हो विद्यापीठ और पाठशाला सेंटर्स पे, और इसमें आप अपनी ऑल इंडिया रैंक भी चेक कर सकते हो। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो वो ये वाला एग्जाम दे सकता है। पीडब्ल्यू का जो मॉड्यूल है उसमें से आपको होमवर्क आज आपको डीपीपी मिलेगा, डीपीपी आप लोग बढ़िया करिएगा, आप रिवीजन बढ़िया करिएगा। यस, आप आइसोमेरिज्म में, आइसोमेरिज्म चाहे तो आप लोग जो क्लास में दिया उसको अच्छे से करके आइएगा ना, जो क्लास में दिया वो अच्छे से करिएगा। जो आइसोमेरिज्म है उसके भी आप लोग चाहे तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ऐसा सच आपको दिक्कत आएगी नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। आप चाहो तो आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन भी निपटा सकते हो, आप निपटा दोगे मुझे पता है ना। आइसोमेरिज्म भी के क्वेश्चंस भी आप लोग चाहो तो खत्म कर सकते हो, क्वेश्चंस हो जाएंगे आपसे लगभग सारे। ठीक है जनाब, तो आज अपनी जो क्लास है वो लगभग 5 मिनट पहले खत्म हो रही है ना। ये तो सर आंखों में आंसू आ गए सर, है ना। सर पहले क्लास खत्म हो रही है, बताओ, पहले क्लास खत्म हो रही है, देख लो तुम, है ना। बिल्कुल हम लोग क्लास 5 मिनट पहले खत्म कर रहे हैं, उसका फायदा उठाओ, आराम से आप जाओ और बढ़िया बढ़िया रिवाइज करके आओ, बढ़िया से पढ़ के आओ, ठीक है। डन है। हाँ भाई, सॉन्ग वॉन्ग मुझे नहीं आता रे, सॉन्ग वॉन्ग नहीं आता मुझे। यस। हम्म।
ठीक है, चलो मैं भी जाता हूँ भाई घर, मतलब आज जल्दी पहुंच जाता हूँ मैं भी, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट सेशन में आपसे वापस मुलाकात होगी बेटा। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।